थैंक यू थैंक यू थैंक यू आप सभी का इस कॉल पे जुड़ने के लिए, अपनी जिंदगी में वो जादुई कदम उठाने के लिए, वो स्टेप लेने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। मेरी जादुई दुनिया में आप सभी का स्वागत। ये जादुई दुनिया आपके सपनों को हकीकत बनाने वाली दुनिया है। किस तरीके से उन्हें पाया जाता है, किस तरीके से उन्हें सच किया जाता है, इस 28 डेज की गाइडेड जर्नी में हम लोग सीखते हैं, समझते हैं, समझाते हैं और बहुत कुछ। सो वेलकम आप सभी का। एंड आज का हमारा चैप्टर एक ऐसा एरिया है लाइफ का जो बहुत 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 ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इस एरिया में पर्टिकुलर हर एक इंसान को इस चीज की जरूरत है, क्योंकि इसके बगैर जिंदगी बहुत मुश्किल हो जाती है। और इस एरिया के लिए हमारे लोगों के मन में ऐसे बिलीव्स बने हुए हैं, लिमिटेड बिलीव बोलो, रॉन्ग बिलीव बोलो, कुछ सोच, कुछ सीमित दायरे हैं। इसके बारे में बहुत सारी गलत फहमी भी है। जानते हुए अनजानते हुए हम कुछ ऐसा कर रहे हैं जो ये चीज हमें चाहिए सबको, लेकिन तरीका उल्टा अपना रहे हैं। तो आज एक बहुत जादुई खजाना खुलने वाला है, बहुत कुछ मिलने वाला है। इवन वो सब कुछ मिलने वाला है जो आप चाहते हो। इसके द्वारा आप अपनी जिंदगी की हर वो चीज, सपने पूरे कर पाओगे जो आपको चाहिए। अमेजिंग एंड ब्यूटीफुल चैप्टर है हमारा आज का डे 17, मनी से रिलेटेड, पैसे से रिलेटेड एरिया। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम ऑल ऑफ यू। और सारे नए मेंबर्स का भी बहुत बहुत धन्यवाद कॉल पे जुड़ने के लिए। आप देखिए, आपको अभी समझ में नहीं आए तो कंटिन्यू बने रहिए, आपको धीरे धीरे ये चीजें समझ में आ जाएगी कि एग्जैक्टली ये है क्या। सो फर्स्ट, किस किस ने अपना कल का होमवर्क किया? कल किस किस ने अपने बिलीव्स को चेक किया? कहाँ कहाँ पे हम लोग करेक्ट हैं, कहाँ कहाँ पे इनकरेक्ट है, कौन कौन से बिलीव्स हमारे आसपास के एरिया में बने हुए हैं, जिनमें से हमने कल उनको सिर्फ चेक किया कि हाँ, आपको डेफिनेटली पता चला होगा कि कौन कौन सी चीजों में हम फंसे हुए हैं। सो हेल्थ से रिलेटेड आप लोगों के एक्सपीरियंस, कल क्या हुआ, होमवर्क किया, कैसा रिजल्ट, आप शेयर कर सकते हो प्लीज। हाँ जी, और सबको अपना वीडियो ऑन करना है इफ पॉसिबल। सो किसी का कोई डाउट कुछ भी नहीं है? नो क्वेश्चन। होमवर्क किया किस किस ने किया? हाँ ना? विपिन जी, हाँ जी, अनम्यूट कीजिए। मैम 3 एक्टिविटीज जो इसमें लिखी थी, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर वाली। हाँ तो जी, एक तो थ्री थिंग्स यू वर मोस्ट मेमोरेबल थिंग्स जो आपकी जिंदगी की थी इन टर्म्स ऑफ हेल्थ। तो उसके ऊपर उसको मेंटली लिखा गया था किताब में, बट मैंने उसको लिख के भी किया कि जो भी एक्टिविटीज थी, एंड थ्रू फोटोग्राफ्स भी उसे एक्टिवेट और किया, थोड़ी फीलिंग्स और एक्टिवेट हो जाए। तो मतलब द बेस्ट ऑफ द हेल्थ, मतलब तब भी थी और अभी भी है और आगे भी रहेगी वो तो थी, मतलब बट इसको एंजॉय किया लास्ट की, जो पास्ट की हेल्थ को। और प्रेजेंट में जो 5 पार्ट्स ऑफ द बॉडी था, तो उसके लिए फिर ग्रेटिट्यूड किया और उसको फील किया। एंड जो थर्ड एक्टिविटी थी जिसमें फ्यूचर का एक ऐसी चीज जिसको आप मतलब विजुलाइज करके चेंज करना चाहते हैं, तो उस एक्टिविटी को भी किया। आई फेल्ट गुड। एंड मतलब पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर सब चीजें बढ़िया हैं और आगे भी बढ़िया रहेगी हेल्थ वाइज। डेफिनेटली, तथास्तु। बिल्कुल रहेंगी ही रहेंगी। अब हम इस जादुई दुनिया में हैं, तो जिंदगी को अपने हाथों से लिख रहे हैं, अपनी किस्मत हम खुद बना रहे हैं, और भगवान को भी वही लिखना होगा जो हम चाहते हैं।
तो ये अपनी जिंदगी बनाने की, अपनी किस्मत की लकीरें खुद अपने हाथों से लिखने की दुनिया है। और बिल्कुल आप लिख सकते हो, कर सकते हो, पा सकते हो, हर वो चीज जो आप चाहते हो अपनी मनचाही, उस चीज को हकीकत बना सकते हो। ये जादुई दुनिया है, यहाँ पे हर चीज पॉसिबल है, बशर्ते जैसा कि ये बुक बोलती है, गाइड करती है, वैसा हम करते जाएंगे, होमवर्क वगैरह सब कुछ। फर्स्ट सरेंडर और आपका विश्वास और आपका भरोसा कंपलसरी, उस तो फिर अबेंडेंस में यूनिवर्स आपको छप्पर फाड़ के वो सब कुछ देने के लिए रेडी बैठा। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू फॉर शेयरिंग विपिन जी। थैंक यू। हाँ जी, और किसने अपना होमवर्क किया? मैंने मैम। ओके, ऑन योर वीडियो एंड शेयर। हाँ, तो मैंने अपने शरीर के प्रति 5 चीजों को ग्रेटिट्यूड किया। अपने पैरों को, हाथों को, कि मैं चल पा रही हूँ। हाथों को किया ताकि ये ना, ये इतना काम कर रहे हैं, कुछ हुआ भी नहीं मेरे हाथों को। और आंखों से भी मैं देख पा रही हूँ, सुन पा रही हूँ। ऐसे मैंने पूरी बॉडी को ग्रेटिट्यूड किया बहुत सारा, और बहुत अच्छा फील हुआ। एकदम बॉडी भी फ्री फ्री, जैसे योग करते हैं जितना अच्छा फील होता है, उतना एक ग्रेटिट्यूड करने से भी फील होता है। वाह, Thank you. सुपर्ब, थैंक यू। हाँ जी, चंद्रजीत सिंह जी, अनम्यूट योरसेल्फ। एक्चुअली अभी हम हर रोज चेक भी करते हैं कि कौन अपना होमवर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा। सो ये क्लास अभी थोड़ी सी सीरियस होती जा रही है, और हाँ डेफिनेटली बिकॉज ऑफ ये रिजल्ट ओरिएंटेड क्लास है, यहाँ पे आके सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं सुनना है हमको। अगर कुछ किया नहीं तो कोई रिजल्ट नहीं है, और जैसा कि ये बुक बताती है वैसे आपने किया तो रिजल्ट गारंटेड है। तो करना बहुत जरूरी है। हाँ जी, आकाश जी दत्ता। सेजल जी, सुभाष जी, आईफोन। आकाश जी अनम्यूट कीजिए खुद को। यस मैम। हाँ जी, आपने अपना होमवर्क किया कल का? किया। अपने मैंने 5 जो मेरे शरीर के सेंस हैं उनको धन्यवाद दिया, उनको ग्रेटिट्यूड दिया। तो मुझे काफ़ी अच्छी रियलाइजेशन हुई उसके लिए, और मेरे मन में भी मतलब काफ़ी अच्छी फीलिंग्स आई उसके रिगार्डिंग। जो मैंने उनके रिगार्ड्स दिया, उनको थैंक्स और ब्लेसिंग्स दी कि आप हम अपने 5 सेंसेस को, अपने 5 ऑर्गन्स को, अपने बॉडी पार्ट्स को काफ़ी मतलब मैंने थैंकफुल रिगार्ड्स दिए, और उसके रिगार्डिंग मुझे काफ़ी अच्छी इम्प्लीमेंटेशन हुई और मुझे रिलैक्सेशन हुई, और मुझे काफ़ी अच्छा लगा उसके लिए। आई एम वेरी हैप्पी। सुपर्ब। आपने चेक किया कि कहीं कौन से हेल्थ से रिलेटेड आपके किसी एरिया में कहीं आपके लिमिटेड बिलीफ या रॉन्ग बिलीफ तो नहीं है, वो कुछ ब्रेक की नहीं, जैसा कि आप पहले सोचते थे, और कल के चैप्टर के बाद आपका जो नया एक्सपीरियंस हुआ? यस, कल के जो चैप्टर के बाद मेरा नया कुछ एक्सपीरियंस जो रहा काफ़ी स्पेशल था। मैं काफ़ी मतलब फीलिंग मुझे जो आई काफ़ी, उससे मैं वो नहीं कर सकता, बयान नहीं कर सकता किस तरह की फीलिंग मुझे, एक अद्भुत फीलिंग मुझे महसूस हुई अपने शरीर में। उस ऊर्जा, भगवान को मैं, गॉड को थैंकफुल हूँ, गॉड का, जो उसने मुझे इस तरह की शक्ति दी और मेरे शरीर में इसी ऊर्जा का संचार हुआ। आई एम वेरी थैंकफुल फॉर गॉड एंड वेरी थैंकफुल फॉर दैट ऑर्गन्स एज वेल। आई एम वेरी हैप्पी कि इस तरह की फीलिंग्स आना इन द लाइफ, फर्स्ट टाइम आई फेल्ट दैट। सो आई एम वेरी हैप्पी। मैं बहुत खुश था जिस तरह की फीलिंग आई। इट वाज अ रियली मैजिक फॉर मी। थैंक यू। थैंक यू शेरिंग आकाश जी। ये एक एनर्जी
मतलब ये यूनिवर्स का वो पावर है कि जैसे ही आप कृतज्ञता मैजिक वर्ल्ड में आते हो, कृतज्ञता इज इक्वल टू मैजिक, मैजिक इज इक्वल टू कृतज्ञता, वो शुक्राना की शक्ति, वो धन्यवाद की शक्ति। और वो हर तरह की, आपकी बॉडी क्या, आपकी बॉडी के आसपास का एरिया क्या, आपकी घर वाले क्या, हर एक को, वो अपने आप को तो सबसे पहले महसूस होता है, हर एक को इस ऊर्जा का प्रभाव दिखाई देता है। आप में, आपके चेहरे में आपकी हैप्पीनेस है, आपकी पॉजिटिविटी में, जॉय में, और हर इंसान सिर्फ और सिर्फ इसीलिए बना है, लेकिन उसको इसके बारे में पता नहीं है। तो हाँ, अब आप बहुत स्पेशल लोग हो कि जो इस कॉल पे जुड़े हैं, तो उनके लिए ये नई दुनिया ओपन हो रही है, लेकिन ये हमेशा से थी। ओके, सो एंजॉय कीजिए, और मोर एंड मोर। अभी तो छोटे छोटे स्टार्ट हुए हैं, मतलब वो बहुत छोटे छोटे स्प्रिंकल, पूरा ब्रह्मांड आपका इंतजार कर रहा है, पूरी दुनिया, पूरा यूनिवर्स आपका इंतजार कर रहा है। सो बी इन दिस जर्नी। हाँ कोमल जी। जी गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। और मैम कल ना मुझे ऑफिस से आने के बाद गले में बहुत ऐसे पेन हो रहा था, तो नेगेटिव चीजें आ रही थी माइंड में, जैसे कुछ हो गया या एक पेंडेमिक का, ऐसा तो नहीं हो गया था। फिर मैंने खुद को बहुत ये किया और बहुत ग्रेटिट्यूड किया कि नहीं कुछ नहीं, मैं तो बहुत अच्छी हूँ, कुछ नहीं, ठंडा पानी वगैरह थोड़ा पी लिया, उसके कारण सब अच्छा हो गया, मेरा गला बहुत अच्छा है, और मैं अच्छे से सांस ले रही हूँ, मैं पानी भी अच्छे से पी रही हूँ। बहुत ग्रेटिट्यूड किया और आज सुबह बहुत अच्छा लगा, कोई भी तकलीफ नहीं हुई, कुछ नहीं, तो मुझे बहुत अच्छा लगा मैम। वाओ, सुपर्ब। मतलब आपने अभी जादू को अप्लाई करना सीख लिया है, वो अवेयरनेस आपकी आ चुकी है कि कहाँ पे कंप्लेंट जोन में, नेगेटिविटी में आप बिलो लाइन जा रहे हो, कैसे इमीडिएट शिफ्ट करके आपको अबव द लाना है, राइट? जी मैम, जी मैम। हाँ मीनाक्षी जी, अनम्यूट कीजिए खुद को। मीनाक्षी जी, अनम्यूट योरसेल्फ। हेलो मैम। हाँ जी। मैम इस सेशन से, हेल्थ वाले सेशन से, मैंने अपना हेड पेन भी ठीक किया है। वाओ, सुपर्ब। जो प्रॉब्लम मेरे को 2 इयर्स से थी, मैं मतलब रात को पढ़ाई करने से या जो चश्मा आने से, पर चश्मा मेरे नहीं है। आप अपना वीडियो ऑन करेंगे, आप कहाँ से हैं आपको बोलना है, फिर आपको शेयर करना है। ओके मैम। मैं बिनमाल से हूँ और मेरा नाम मीनाक्षी उपावत है। और इस हेल्थ मीन्स इस सेशन से मैंने अपनी हेल्थ अच्छी की है। मीन्स मेरा हेड पेन था, वो 2 इयर्स से था, पर अभी मेरे को कोई भी इससे कंप्लेन नहीं है कि मेरा हेड पेन हो रहा है, एंड कुछ भी नहीं। वाओ, सुपर। तो ये 2 सालों से आपको सर दर्द, हेडेक था, और आप, यस मैम। आपने क्या, ये आपने अभी कुछ वर्डिंग्स बोले, लिमिटेड बिलीव्स, उसमें से मुझको सुनाई दे रहा है कि पढ़ाई करने की वजह से सर दर्द होता था। यस मैम। ओके, तो वो बिलीव टूटा? अब पढ़ाई नहीं कर होता है, अब नहीं होता। आपकी, यस, आपकी कंप्लेंट्स की वजह से होता था, और जैसे ही आप शुक्राना, ग्रेटिट्यूड दिया, ये चीजें इमीडिएट स्टॉप हो गई। तो 2 साल का भी आपका हेडेक ठीक हो सकता है, आपकी हेल्थ सिर्फ और सिर्फ कृतज्ञता की शक्ति के द्वारा। थैंक यू फॉर शेयरिंग। थैंक यू सो मच मैम। ओके, किसी और का कोई क्वेश्चन, शेयरिंग? नो मोर शेयरिंग? कोई डाउट नहीं किसी का? कितना अच्छा सिखाती हूँ ना मैं। आज हमारे गेस्ट एक मनी के चैप्टर से रिलेटेड, जिन्होंने मिरेकल्स क्रिएट करे हैं अपनी लाइफ में, हम वेलकम करेंगे हमारे जो उन्होंने पुराने सेशन अटेंड किए हैं और अब वो खुद जादूगर बन चुके हैं और बहुत बड़े बड़े काम कर रहे हैं, और इस एरिया में, पर्टिकुलर मनी के एरिया में, अमेजिंग मिरेकल्स उन्होंने क्रिएट करे हैं। प्लीज अतुल जी अनम्यूट कीजिए खुद को। 4,329 लोगों की कोरोना से मौत। And thank you for coming.
थैंक यू लता मैडम और थैंक यू दिलीप सर। आपकी वजह से मुझे ये सेशन अटेंड करने को मिले। भविष्य में भी और भी जादू हो जाएगी। मैं मेरा एक शेयरिंग करना चाहता हूँ। सभी जादूगर मित्रों को मेरा सप्रेम नमस्कार। मैंने एक 15 लाख का एक चेक लिखा था और ये चेक मैं आपको दिखा सकता हूँ। एक मिनट। ये देखिए मेरे ऑफिस में मैंने ये देखिए मेरे टेबल पे ही मैंने चिपका के रखा है। उसका तारीख है 3/12/2020। तो वो मैंने एक लिखा, मैंने अमाउंट तो लिखा लेकिन बाद में मुझे कॉन्शियस माइंड में बात चल रही थी ये कैसा पूरा हो जाएगा, लेकिन मैं ग्रेटिट्यूड करता रहा। तो मेरा जो भी सपना था मैंने ग्रेटिट्यूड बहुत किया और वो जो अमाउंट लिखी थी वो मुझे मिल गई। वो 6 फरवरी 2021 को वो अमाउंट मुझे मिल गई। 2-3 महीने में वो मेरा सपना पूरा हो गया। उसके बाद मैंने एक 3 करोड़ का चेक लिखा, वो भी मेरे ड्रॉवर में है, मैं दिखा सकता हूँ आपको। वो है ड्रॉवर में है। वो 3 करोड़ का चेक लिखा, अभी रिसेंटली लिखा मैंने, और लॉकडाउन के पीरियड में अभी रिसेंटली लिखा। तो हमारी एक 10 गुंठे की जगह थी, तो ऐसे ही वो पड़ी थी, उसका कोई यूज नहीं था। तो हमने वो बेचने का सोचा और तुरंत हमको कस्टमर मिला और जो हमने अमाउंट बोली उसमें उसने कुछ 19-20 कुछ नहीं किया और 3 करोड़ का वो हमारा ट्रांजैक्शन भी सक्सेस हो गया। अभी वो अमाउंट हमको अमाउंट अभी एक 5-6 दिन में वो पूरी मिल जाएगी। उसने टोकन अमाउंट भी दिया है और ऐसे मैजिक्स होते रहते हैं। आप जितना ग्रेटिट्यूड करोगे उतना आप सफल हो जाओगे जीवन में। और अपनी फीलिंग्स उसमें लाना बहुत जरूरी है। आप फीलिंग के साथ काम करिए, आपको यूनिवर्स सब देता जाएगा। मुझे ये बिलीव नहीं था कि ये पहले मैंने 15 लाख का जो चेक लिखा, लेकिन उसमें वो फुलफिल होएगा नहीं होएगा, वो कॉन्शियस माइंड मेरा अलर्ट था कैसे हो पाएगा। लेकिन यूनिवर्स अपने को भर भर के देता है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू लता मैम, थैंक यू दिलीप सर। आपके वजह से मुझे पहले सेशन मिले और वो मैं मैजिक करता गया और मुझे वो सब अभी चीजें हासिल हुई है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू अतुल जी। ऑल पार्टिसिपेट क्लैप फॉर अतुल जी प्लस से वाओ अमेजिंग। चाहिए ना, मनी को अट्रैक्ट करना है ना आपकी लाइफ में, सबके लिए इम्पोर्टेंट है कि नहीं। तो इनकी शेयरिंग को आप जितनी ज्यादा अबेंडेंस, खुशी, वाव, वंडरफुल कहेंगे, इनके लिए खुश होंगे, तो वो मनी का आपकी लाइफ में आने का रास्ता उतना ही जल्दी खुल जाएगा। तो सुपर्ब एंड थैंक यू, वंडरफुल शेयरिंग। ये देखिए ये 3 करोड़ का मैंने चेक लिखा हुआ है, ये भी मेरा फुलफिल हुआ है। वाव, देखिए सुपर्ब, थैंक यू फॉर शेयरिंग। हाँ जी, आपकी लाइफ के किसी भी एरिया को ये कृतज्ञता की शक्ति बदलने की ताकत रखती है, बशर्ते आप इससे पे भरोसा करें और जो आपके पास है उसके लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता व्यक्त करें। सो आज का हमारा ब्यूटीफुल चैप्टर है मैजिकल चेक। भरना है सबको, चाहिए पैसा, मनी मनी सबका सपना मनी मनी, हाँ पैसा तो सबको चाहिए। तो पैसे के बारे में आप क्या सोचते हो, क्या है पैसा? बचपन से हमारे पैसे के बारे में बहुत सारे बिलीव्स क्रिएट हुए रहते हैं। चेक कीजिए और टेक्स्ट में डालिए कि पैसा आखिर है क्या, क्या समझते हो आप लोग पैसे के बारे में, क्या बिलीव्स है आपके पैसे के बारे में। चेक कीजिए। पैसा हमारी आवश्यकता को पूरा करने के लिए जरूरी है। हाँ जरूरी है, पैसा भगवान है, पैसा हो तो जिंदगी झिंगा लाला, यू नो।
हाँ, पैसा ही सब कुछ है। पैसा है तो सब कुछ है, पैसे से क्या नहीं कर सकते, पूरी दुनिया अपनी जेब में है ना। हाँ, यस। तो बचपन से हम सुनते आ रहे, ऐसे भी बिलीफ बने हुए होंगे ना कि पैसा कमाना तो बहुत मुश्किल है, अरे इसके लिए तो इतनी मेहनत करनी पड़ती है, जी जान लगाना पड़ता है, जिंदगी निकल जाती है, ऐसा होता है वैसा होता है, ये होता है वो होता है। किसी किसी के बिलीफ बने हुए रहेंगे, अरे पैसा तो चुटकियों का काम है, मैं तो रेत को भी अगर हाथ लगाओ तो उसमें से भी पैसा निकाल सकता हूँ, मैं तो जहां जाता हूँ पैसा मेरे पीछे पीछे आता है। सो पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी, दोनों बिलीव साथ में काम करते हैं, लेकिन जो बिलीव आपका स्ट्रॉन्ग होगा पैसे से रिलेटेड, जो आप बचपन से सुनते आ रहे हो, हमेशा बिलीव जीतता है। तो यहाँ पे बिलीव को ऑल्टर आप कर सकते हो, टूट सकते हैं आपके नेगेटिव बिलीव, अगर आप भरोसा रखो। और यहाँ पे हजारों लोगों ने ऐसा किया है, हजारों लोगों ने अपनी जिंदगी बदली है। तो आपके अगर कुछ ऐसे बिलीव है तो आज वो सारे बिलीव 101% मनी से रिलेटेड ब्रेक हो जाएंगे। हमने प्रीवियस चैप्टर में मैजिक मनी में भी हमने सीखा किस तरह से पैसे को हम एनर्जी देना है, एनर्जाइज करना है। और डे 9 में हमने मनी मैग्नेट में सीखा कि किस तरीके से खुद को मनी का मैग्नेट, वो चुंबक बनाना है, कहीं भी पैसा पड़ा हो सीधा का सीधा खींच के आपके पास, आपकी जेब में, आपके बैंक में। ओके, इसके भी आज नेगेटिव बिलीव्स हैं, वो अपने सारे, आज यहाँ पे बैंक हम खोल रहे हैं, उस लॉकर में अपने नेगेटिव बिलीव्स को दे देना। एक दिन के लिए हम संभाल के रखेंगे, एक दिन जो ये बुक बोल रही है सिर्फ और सिर्फ वही चीजें आपको फॉलो करनी है। आपके जो भी बिलीव है आप मुझे दे दो, कल वापस ले लेना, मेरे को नहीं चाहिए, मेरे पास मेरे बहुत सारे पॉजिटिव हैं। तो कल आपका सामान है, आप ले लेना, नो प्रॉब्लम। आज के लिए, अभी के लिए, कल तक की क्लास तक के लिए आपके सारे नेगेटिव बिलीफ्स अभी मेरे पास जमा करवा देना यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ से सारे पॉजिटिव बिलीफ्स आज आप लेके जाना और रिजल्ट देखना विद इन 1 डे क्या मैजिक होता है और कैसे मैजिक होता है। सो स्टार्ट करें आज का अमेजिंग चैप्टर। यस मैम। रेडी हो? यस। ओके, screen is visible? यस मैम। ओके, हाँ जी, दिख रहा है यहाँ पे? कोई एक्सप्लेन करना चाहेगा? इस गांव की हालत और भी ज्यादा खराब। और किसको गांव कौन? में कोरोना से 8 लोग की मौत हुई। ओके, हाँ जी, बेटा प्लीज नॉइस कंट्रोल कीजिए पीछे का। कौन अनम्यूट है? कर दिया मैम। थैंक यू। प्लीज यहाँ पे सबके टाइम की वैल्यू कीजिएगा और आपका सीरियसनेस दिखाता है इस चीज को कि आप कितने ज्यादा इस चीज के लिए सीरियस हो, कितने ज्यादा कमिटेड हो, और ये बहुत जरूरी है। सो प्लीज ध्यान रखिए। सो मैजिकल चेक, जादुई चेक, वो यूनिवर्स का आज आपके सामने है। अपने सपनों का जो भी अमाउंट है आज आप भर के देखिए, देखिए कि कैसे मैजिक होता है। पूरा भरोसा कीजिए, पूरा बिलीव कीजिए, फेथ और श्रद्धा के साथ और कृतज्ञता की वो शक्ति के द्वारा। लेकिन कंडीशन ये है कि आपको रिलायबल, मतलब एग्जैक्टली क्या चाहिए, कितना चाहिए, शुरुआत छोटे से कीजिए। अभी से बड़े बड़े करोड़ों के सपने मत देखना। वो सपनों के लिए आपको उस हद तक की वो एनर्जी और पावर आप में होना चाहिए। अगर नहीं है तो स्टार्टिंग थोड़ा कीजिए, शुरुआत थोड़े से कीजिए, शुरुआत थोड़े से कीजिए, देखिए फिर आगे। 17वां दिन मैजिक चेक रीड कीजिए।
जादुई सृष्टि में किसी प्रकार का संयोग या अनहोनी नहीं होती। कोई भी चीज तब तक नहीं होती जब तक कि कोई व्यक्ति इच्छा करके उसे घटित न कर दे। विलियम एस बरोज 1914 से 1997 लेखक और कवि। तो जादुई सृष्टि में, मैजिकल वर्ल्ड में कोई भी चीज संयोग, कॉन्सिडेंस या एक्सीडेंट नहीं होता। आज आप लोग इस कॉल पे हो तो ये भी कोई संयोग नहीं है कि ऐसे ही आ गए, नहीं, ये पहले से लिखा हुआ था। यहाँ पे आज आपकी किस्मत बदलना शायद लिखा हुआ था, ऐसा आपकी जिंदगी में अनोखा होना लिखा था, तभी आज आप लोग यहाँ पे हो और ये चीज अटेंड कर पा रहे हो। हर एक की किस्मत में ये नहीं होता। तो कोई भी चीज तब तक नहीं होती कि कोई व्यक्ति इच्छा करके उसे घटित ना कर दे। सेजल जी, थैंक यू। तो जब तक कोई व्यक्ति इच्छा करके उसे घटित ना कर दे, जब तक कि हम वो एक्ट ना करें, सो ये जरूरी है। तो जादू सृष्टि में कोई भी सहयोग या अनहोनी होता ही नहीं है। कोई भी चीज जब तक नहीं होती तब तक कि कोई व्यक्ति इच्छा करके उसे घटित ना कर दे। हमारी जिंदगी में, मेरी जिंदगी में, आप लोगों की जिंदगी में जो भी कुछ आज यहाँ हो रहा है, सब कुछ सिर्फ और सिर्फ हमने किया है। जाने में, अनजाने में, अनचाहा या मनचाहा, आपको पता भी नहीं होगा, लेकिन हाँ, बिल्कुल आप ही ने किया है। तो अपनी किस्मत की लकीरें आप खुद बना सकते हो। क्या लिखना उनमें आप डिसाइड करो। कैसे लिखना हम बताएंगे, दिखाएंगे, सिखाएंगे। विलियम एस बरोड 1914-1997 लेखक और कवि। आगे पढ़े। जब आप कृतज्ञता की जादुई शक्ति को किसी नकारात्मक परिस्थिति पर केंद्रित कर लेते हैं। नॉट ऑडिबल। हेलो डिम्पल जी, आप ऑडिबल नहीं हो। हेलो, is there any problem? A breakdown? मीनाक्षी जी, मीनाक्षी जी अनम्यूट कीजिए खुद को। हेलो मैम। हाँ जी, रीड कीजिए। ठीक है। जब आप कृतज्ञता की जादुई शक्ति को किसी नकारात्मक परिस्थिति पर केंद्रित कर लेते हैं तो एक नई स्थिति उत्पन्न होती है जो पुरानी स्थिति को खत्म कर देती है। इसका अर्थ है कि जब आप उस स्थान पर पहुंच जाते हैं जहां धन के प्रति कृतज्ञता धन की कमी से अधिक महसूस होती है, तो एक नई परिस्थिति निर्मित हो जाती है जिससे धन की कमी खत्म हो जाती है और जादू से अधिक धन आने लगता है। तो नहीं, रुकना है आपको, जब मैं बोलूं तभी। ओके मैम। आप कृतज्ञता की जादुई शक्ति को किसी नकारात्मक परिस्थिति पर केंद्रित कर लेते हैं तो आप एक नई स्थिति उत्पन्न होती है जो पुरानी स्थिति को खत्म करती है। अब यहाँ पे सवाल है कैसे। आप जब तो किसी अलग दुनिया से यहाँ पे आते हो, लॉजिक वर्ल्ड से मैजिक वर्ल्ड में एंटर होते हो ना, तो दिमाग बोलता है अरे क्या है ये, कैसे है ये, काम करता है कि नहीं करता, होगा कि नहीं होगा। बहुत सारे क्वेश्चन माइंड में आते हैं, बहुत सारे सवाल हमारे दिमाग में आते हैं। तो जब वो सवाल हमारे दिमाग में आते हैं तो हम ढूंढना स्टार्ट करते हैं, खोजना स्टार्ट करते हैं, हमारे दिमाग में पूरी उथल पुथल मचती है। ऐसे में जब हम उस चीज पे खोजते हैं तो जवाब मिलना हमको स्टार्ट हो जाता है कि हाँ, प्रश्न पूछो तो उत्तर मिलेगा। अगर माइंड में वो प्रश्न ही नहीं आया तो जो भी बदलाव आपकी जिंदगी में आता है वहां पे कहीं ना कहीं वो कुछ छुपा होता है, वो पहेली, वो रहस्य, वो मिस्ट्री जो आपको कुछ नया देने के लिए आता है। तो जहां पे कोई उसका प्रश्न का
जवाब ढूंढ लेता है तो उसकी जिंदगी में वो नए बदलाव स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे बहुत सारे लोग आज नए जुड़े हैं, अब तक जिन्होंने भी सुना वो सोच रहे होंगे, प्रश्न पूछ रहे होंगे खुद को, हाँ ये क्या है, अभी तक तो कभी नहीं सुना। अच्छा, आधे लोग लेफ्ट कर लेंगे, आधे लोग रहेंगे, तो बहुत सारी चीजें। लेकिन जिसने अपने प्रश्न का आंसर ढूंढना स्टार्ट करा, डिसाइड किया, तो उसको डेफिनेटली वो जवाब मिलेंगे। वही खुशकिस्मत लोग आगे कंटिन्यू कर पाएंगे, बाकी यहाँ से फिल्टर होके खत्म, वापस अपनी उसी पुरानी दुनिया में चले जाएंगे। सो जहां कहीं भी प्रश्न की शुरुआत होती है, आपके नए बदलाव की भी शुरुआत होती है। तो ऑलवेज ये अपॉर्चुनिटी है, इसको कभी भी जाने ना दे हाथ से। इसका अर्थ यह है कि जब आप उस स्थान पर पहुंच जाते हैं जहां धन के प्रति कृतज्ञता धन की कमी से अधिक महसूस होती है, तो अब तक हमारी जिंदगी में जो पैसा था उसके लिए हमने कितनी 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 सारी पता नहीं नेगेटिविटी बोली होगी, कितनी हजारों हजार कंप्लेन करी होगी, जानते हुए या अनजाने में, हमको पता ही नहीं है। आपको पता है कहाँ कहाँ पे आपने बोला, कौन से एरिया में वो बोला, जिससे एक धन के लिए आज कहीं ना कहीं वो गरीबी, दरिद्रता या कहे तो पैसा हमारे पास नहीं है, जानते हुए या अनजाने। आगे हम देखेंगे तो किस तरह से आज धन की कमी को खत्म भी कर सकते हैं, और जादू से जितना आप चाहे उतना पैसा आपके पास आने लगता है। कैसे, हम आगे देखेंगे। आगे पढ़े। मीनाक्षी जी आप ओके, मीनाक्षी जी रीड कर रहे थे, लेट देम कंटिन्यू। मीनाक्षी जी अनम्यूट कीजिए। धन संबंधी सारी बुरी भावनाएं धन को आपसे दूर थकाती हैं और आपके जीवन में धन की मात्रा को कम कर देती है। यही नहीं, जब भी आप धन के बारे में बुरा महसूस करते हैं तो आप हर बार उसे थोड़ा और कम कर देते हैं। यदि आपके मन में धन को लेकर ईर्ष्या, निराशा, चिंता या डर जैसी भावनाएं हैं तो आपको अधिक धन नहीं मिल सकता। आकर्षण का नियम कहता है कि समान ही समान को आकर्षित करता है। इसलिए यदि आप इस बात पर निराशा महसूस करते हैं कि आपके पास पर्याप्त धन नहीं है, तो आपको ऐसी निराशाजनक परिस्थितियां अधिक मिलेगी। यदि आप धन को लेकर चिंतित हैं, तो आपको धन के बारे में अधिक चिंताजनक स्थितियां मिलेगी। यदि आप धन की अवस्था को लेकर भय महसूस करते हैं, तो आपको धन को लेकर भयभीत करने वाली अधिक स्थितियां मिलेगी। तो पैसा इंपॉर्टेंट है कि नहीं सबकी लाइफ में? हाँ ना टेक्स्ट में डालिए। तो बहुत सीरियस होके सुनिएगा, बहुत है आप लोगों के लिए। धन संबंधित सारी बुरी भावनाएं धन को आपसे दूर धकाती है। दूर धकाती मतलब दूर ले जाती है। उसके बारे में कितनी कंप्लेंट्स, जो भी नेगेटिव आपने बोला था, दृश्य या अदृश्य, सच में जानते हुए या अनजाने में आपके जीवन में धन की मात्रा को कम कर देते हैं। तो पैसे के लिए आपके कौन कौन से डाउट, अरे पैसा तो मेरी जिंदगी में आएगा कि नहीं, मेरी तो किस्मत ही खराब है, मेरी किस्मत में तो पैसा है ही नहीं, मैं जो भी काम करता हूँ हमेशा बुरा ही होता है, मैं जहां भी पैसा डालता हूँ वहां से मेरा पैसा डूब जाता है, मेरी कंपनी के लोग मुझे सैलरी बराबर नहीं देते, मेरे माता पिता के पास तो कोई प्रॉपर्टी ही नहीं थी, तो मेरी जिंदगी ऐसी होगी, मुझे पैसे के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, कितनी सारी चीजें। ये पूरा धन से संबंधित एरिया है। अगर आप हाउसवाइफ भी हो तो पति पैसा नहीं देता, मेरे खुद के हाथ में कुछ नहीं है, हर बार डर, चिंता, निराशा, पैसे के लिए शौक, मन में हजारों डाउट। तो सोचो कि कितनी सारी कंप्लेन हमने करी है जानते हुए अनजानते हुए। तो इस अपोजिट अभी हमको करना है। तो आपने जितना उसको डर, ईर्ष्या, नेगेटिविटी दी, वो पैसा आपसे उतना ही दूर चला गया। और ये किसने किया? सिर्फ और सिर्फ आपने, हमने, जानते हुए या अनजाने में, लेकिन किया किसने? हमने। यस। तो यदि आपके मन में धन को लेकर ईर्ष्या, मतलब अगर ईर्ष्या मतलब जलन, अगर आपके किसी
कुलीग्स के पास या आपके किसी सहकर्मी के पास, आपके किसी पड़ोसी के पास, आपके किसी रिश्तेदार के पास भी अगर ज्यादा पैसा है तो हम लोग लिटरली क्या करते हैं? जलन करते हैं कि नहीं? एमवे इतना जलन होती है, अरे किसी की लॉटरी लग गई तो, किसी के पास नई गाड़ी आ गई तो, किसी को ज्यादा सैलरी प्रमोशन मिल गया तो, या किसी को भी अपने पैसे के मामले में तरक्की कर रहा है तो कि नहीं हमको? हाँ, तो वो जलन वो आपसे और दूर लेके जाती है। अभी यहाँ पे समझिए ये रहस्य, ये मिस्ट्री किस तरीके से काम करती है। एक्चुअली में आप चाहते हो पैसे को अपनी जिंदगी में लाना, उससे प्यार करना, उसको लव करना, उसको बुलाना, उसको अट्रैक्ट करना, आकर्षित करना, राइट? लेकिन आप कर क्या रहे हो? उल्टा। जब पैसा किसी के पास देखते हो तो आप ईर्ष्या करते हो, जलन करते हो, उसके बारे में कुछ कंप्लेन करते हो, अरे उसने तो कुछ फ्रॉड करके कमाया होगा, उसने तो ऐसा किया होगा, उसने तो वैसा किया होगा, हाँ मैं तो दूध का धुला, राइट? चेक करो। नहीं, लेकिन आपको यहाँ पे समझना होगा कि जिस चीज को आप अट्रैक्ट करना चाहते हो आप खुद ही उसके बारे में नेगेटिव बोल रहे हो। तो आपको करना इसका उल्टा है कि अगर कोई पैसे से समृद्ध है या आपके नियर डियर जो भी इसके भी पास समृद्धि आ रही है तो उसको और ज्यादा ग्रेटिट्यूड देना है, उसके लिए खुश होना है कि वाह, अभी जैसे अतुल जी ने शेयर किया ये हुआ तो हाँ, कोई लोग बोलेगा अरे उन्होंने तो कैसे किया होगा, ये वो इधर उधर कितना सारे क्वेश्चन आते हैं। हाँ, लेकिन जिन जिन लोगों ने बोला वाओ अमेजिंग, भगवान उनको और बहुत ज्यादा पैसा दे, और ज्यादा अबेंडेंस में मनी दे, और ज्यादा खुशियां उनकी जिंदगी में, तो आपने क्या अट्रैक्ट किया? ग्रेटिट्यूड की शक्ति का इस्तेमाल किया, पैसे के लिए प्यार किया, उसको एनर्जी दी, पावर दिया, तो हाँ आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन के नियम वो पैसा अपनी जिंदगी में अट्रैक्ट किया। और करते हैं हम इसका उल्टा। तो आज से क्लियर नोट डाउन कर लीजिए कि रिलेटेड कौन कौन से एरिया नेगेटिविटी देते हैं और कैसे उसे आज के बाद अभी से शिफ्ट करना है। और आज सबको अपना बैंक में जमा करा के ही जाना है, तो रिजल्ट कल तक भी आपको मिल सकता है। डिपेंड ऑन यू कि आप किस तरह कितना ग्रेटिट्यूड देते हैं। अब तक आपके बैंक में कितना बैंक बैलेंस जमा हो गया होगा पता है आपको? क्रेडिट, डेबिट, सोचो नेगेटिविटी का, कंप्लेंट्स का, तो उसको इक्वल करना है वाया शुक्राना ग्रेटिट्यूड के द्वारा। तो जब आपका वो पॉजिटिव एनर्जी बहुत सारा हो जाएगा तब आपकी लाइफ में पैसों का अबेंडेंस, मतलब पैसा मिलना स्टार्ट हो जाएगा। यही वो सारे रुकावटें हैं जो आपकी जिंदगी में पैसे को लेके अड़चने पैदा करती है। तो शायद आपका जॉब भी हो, बिजनेस भी हो, दुकान हो, कैरियर हो, डेली रूटीन, हर एक के लिए ये नियम सेम अप्लाई करता है। तो आप चेक कीजिएगा। तो यदि आपके मन में धन को लेकर ईर्ष्या, निराशा, चिंता या डर जैसी भावनाएं हैं, तो ये सारी भावनाएं कौन सी है? बिलो लाइन की। तो वो आपको और अधिक धन नहीं मिल सकता, गारंटी। और जैसे ही आपने शिफ्ट किया, आकर्षण का नियम कहता है कि समान ही समान को आकर्षित करता है। यदि आप इस बात पर निराशा महसूस करते हैं कि आपके पास पर्याप्त धन नहीं है, याद कीजिए फॉर्मूला, जो आपको मिला है अगर आप उसके लिए ग्रेटिट्यूड, कृतज्ञ नहीं है, तो जो मिला है वो भी आपसे ले लिया जाएगा। और जो आपके पास है उसको लेके आप संतोष, शुक्राना में है, तो आपको और भर भर के दिया जाएगा। याद है ना फॉर्मूला? इसीलिए जब भी आप इस बात पर निराशा महसूस करें कि आपके पास पर्याप्त धन नहीं है, तो आपको ऐसी और निराशाजनक परिस्थितियां और ज्यादा आपकी लाइफ में अट्रैक्ट होंगी। और आप धन को लेकर चिंतित हैं, आपको धन के बारे में और चिंताजनक स्थितियां मिलेंगी। यदि आप धन की अवस्था को लेकर भय, डर, बुरा महसूस करते, तो आपको धन और अधिक भयभीत करने वाली परिस्थितियां मिलेंगी। तो डिसाइड कर लीजिएगा आज अभी से क्या करना है। यह करना कितना ही मुश्किल हो, मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है, आप लोगों ने देख लिया है चेक करके। लेकिन अपनी वर्तमान स्थिति को नजरअंदाज करना होगा। मतलब आज अभी कैसी भी परिस्थिति हो, कितना भी कि चाहे 1 रुपया भी आपकी जेब में क्यों ना हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
यह करना कितना ही मुश्किल लग रहा हो, लेकिन आपको अपनी वर्तमान स्थिति को आज नजरअंदाज करना होगा। वर्तमान में आप पैसे की चाहे कितनी कमी महसूस कर रहे हो, उसे नजरअंदाज कर दें। कृतज्ञता ऐसा करने का शर्तिया 101% एक ही तरीका है, शॉर्टेस्ट और सबसे पावरफुल। ये हो ही नहीं सकता कि आप धन के प्रति कृतज्ञ हो उसी समय उसे नजरअंदाज करें। जब आप ग्रेटिट्यूड करेंगे तो डेफिनेटली उसे वो एनर्जी देंगे, और यह हो ही नहीं सकता कि आप धन के बारे में कृतज्ञ हो और उसे लेकर चिंतातुर विचार भी सोचे, तो नेगेटिविटी कहीं आएगी ही नहीं आपकी लाइफ में, गारंटी है। तो जब हम कृतज्ञता व्यक्त करते हैं तो वो चीजें, नेगेटिविटी हमारे आसपास फटक भी नहीं सकती। तो 10 रुपए ही क्यों ना हो, उसके लिए ग्रेटिट्यूड इतना 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 डीपीएस लेवल पे महसूस करें, विजुलाइज करें, विचारे, सोचे, समझे और उसको फील करें। तो उसी समय डर के विचार आपके मन में आए तो धन के बारे में कृतज्ञ होते हैं, तो ना सिर्फ आप धन को दूर धकेलने वाले हैं, नकारात्मक विचारों और भावनाओं को रोक देते हैं, बल्कि आप धन को अधिक लाने की अचूक विधि भी आजमा रहे हैं। हाँ ना, आ रहा है सबको समझ में? यस नो? यस मैम। हाँ जी, आगे पढ़े। यस मैम। जब आप अब तक उस धन के लिए कृतज्ञता का अभ्यास कर चुके हैं जो आपने पाया है और जो आप पा रहे हैं, इसलिए अपने मन चाहे धन के लिए कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करने से पहले आपको उन विभिन्न तरीकों और उपायों को समझने की जरूरत है जिसने धन दौलत आपके जीवन में धन दौलत आपके जीवन में धन दौलत आपके जीवन में आ सकती है, चूंकि धन आने पर हर बार धन के लिए कृतज्ञ नहीं होते हैं, इसीलिए आप प्रचुरता को अपनी तरफ आने से, प्रवाहित होने से रोक देते हैं। तो हमने जैसे हमारे लास्ट चैप्टर में देखा था, सीखा था, मनी मैग्नेट और धन का चुंबक। हमने बहुत सारे ऐसी टेक्निक, रूल्स, रेगुलेशन सीखे जिनको अप्लाई करना है, और जिन्होंने कंटिन्यू किया होगा उन्होंने डेफिनेटली रिजल्ट 101% देखा होगा। तो आप जब तक उस धन के लिए कृतज्ञता का अभ्यास कर चुके हैं, जो आपने पाया है प्रेजेंट में और जो आप पा रहे हैं, इसके लिए अपने मनचाहे धन के लिए कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करने से पहले आपको उन विभिन्न तरीकों, उन टूल्स और टेक्निक के उपायों को समझने की जरूरत है, जिससे धन दौलत आपके जीवन में आ सकती है। चूंकि धन आने पर हर बार आप कृतज्ञ नहीं होते, तो 1 रुपया ही चाहिए क्यों ना आपको मिला हो, उसके लिए आपको लाखों बार ग्रेटिट्यूड या ब्लेसिंग अपनी देनी है, उसको इतना ज्यादा पैम्पर्ड करना है, इतना ज्यादा उस मैजिक को भाव देना है, वो पैसे को, वो छोटे से भी मैजिक को, मनी को। तो आप धन प्रचुरता से अपनी ओर प्रवाहित होने से कोई आपको इस दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती, गारंटी। और धन, हाँ जी आगे बढ़े। धन कई तरीकों से आपके पास आ सकता है, जैसे अप्रत्याशित चेक, तनख्वाह बढ़ना, लॉटरी जीतना, टैक्स रिफंड पाना या किसी से धन का अप्रत्याशित उपहार मिलना। आपका धन तब भी बढ़ सकता है जब कोई दूसरा सामूहिक कॉफी, लंच या डिनर का बिल चुका दे। जब आप कोई सामान खरीदने वाले हो और इसे डिस्काउंट पर मिलता देखें, या किसी खरीदारी पर मनी बैंक ऑफर हो, या कोई आपको किसी ऐसी चीज का उपहार दे दे जो आपको खरीदनी ही थी। इनमें से प्रत्येक परिस्थिति का अंतिम परिणाम यह होता है कि आपके पास अधिक धन होगा। इसलिए किसी भी स्थिति की उत्पन्न होने पर खुद से पूछें, क्या इसका मतलब यह है कि मेरे पास अधिक धन है? अगर ऐसा है तो आपको उस परिस्थिति से प्राप्त होने वाले धन के लिए बहुत कृतज्ञ होने की जरूरत है। तो धन कई तरीकों से, बहुत सारे तरीकों से आपके पास आ सकता है, जैसे कोई चेक आपको मिल जाना, कंपनी से सैलरी बढ़ जाना, प्रमोशन हो जाना, तनख्वाह बढ़ना, लॉटरी जीतना, टैक्स रिफंड पाना, किसी का दिया हुआ पैसा है वो रिटर्न हो जाना,
धन का अप्रत्याशित उपहार मिलना, कहीं से गिफ्ट मिलना, भले छोटा सा शकुन, नगद, वॉटेवर। आपका धन तब तक भी बढ़ सकता है जब कोई दूसरा सामूहिक, आपका कोई फ्रेंड आपके यहाँ कॉफी का, लंच या डिनर का भी बिल चुका दे। आखिर वो भी मनी का एरिया है जो अनएक्सपेक्टेडली आपको मिल रहा है। तो हर उस छोटी छोटी चीज के लिए प्लीज ध्यान रखिएगा और समझिएगा कि कहाँ से, कौन कौन सी जगह से पैसा आपको मिल सकता है। और ये सारी की सारी चीजें मैजिक है। तो जब आप कोई सामान खरीदने वाले हो और डिस्काउंट भी मिलता है तो हाँ, वो भी मैजिक है। तो किसी खरीदारी पर मनी बैक ऑफर हो, आपको कैशबैक मिले, तो वो भी यही मैजिक होगा। तो कोई भी चीज ध्यान रखिएगा, फोकस रखिएगा, अपने आंख, नाक, कान सब कुछ खुला रखिएगा। कोई आपको ऐसी कोई चीज उपहार में दे जो आपको खरीदनी थी, इसमें से प्रत्येक परिस्थिति, एनी सिचुएशन का अंतिम परिणाम, लास्ट रिजल्ट यह होता है कि आपके पास अधिक धन होगा। इसलिए किसी भी स्थिति के उत्पन्न होने पर खुद से पूछे, क्वेश्चन करें अपने आप से और पूछें, क्या इसका मतलब यह है कि मेरे पास अधिक धन है? हाँ, आपका धन बढ़ रहा है। अगर ऐसा है तो आप उस परिस्थिति से प्राप्त होने वाले धन के लिए बहुत 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 ही ज्यादा कृतज्ञ होने की जरूरत है। आपके अकाउंट को अभी पूरा बैलेंस करना है। आपको बैलेंस शीट ईच एंड एवरी डे आपको चेक करते रहना है कि ग्रेटिट्यूड किया मैंने, कंप्लेंट्स तो नहीं करे। चेक ऑलवेज, बिलो लाइन या अबव लाइन। आगे पढ़े। यदि आप किसी मित्र को बताते हैं कि आप कोई सामान खरीदने वाले हैं और वह आपको उसे उधार या भेंट में दे देता है क्योंकि अब वह उसका इस्तेमाल नहीं करता, या यदि आप यात्रा की योजना बना रहे हैं और किसी टूर के खास डिस्काउंट के बारे में सुनते हैं, या कोई उधार देने वाली संस्था ब्याज दर कम कर देती है, या कोई सर्विस प्रोवाइडर आपको बेहतर पैकेज देता है, तो पैसों की बचत से आपका धन जादू से बढ़ जाएगा। क्या आप समझ रहे हैं कि ऐसी अनगिनत परिस्थितियां हो सकती हैं जिनसे आपको धन मिल सकता है? तो यदि आप किसी मित्र को, अपने फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को बताते हैं या कोई सामान खरीदने वाले होते हैं, तो हो सकता है आपको कोई, आपका रिलेटिव्स या कोई भी वो उधार या भेंट में दे दे। हाँ, मेरे पास 2 पैसे ले लेना, तू ले ले। हाँ, तो वैसा भी हो सकता है, ध्यान रखिएगा। कोई अब उसका इस्तेमाल नहीं करता, या यदि आप यात्रा की योजना बना रहे हैं तो किसी टूर के खास डिस्काउंट के बारे में सुनते हैं, कोई उधार देने वाली संस्था ब्याज दर कम कर देती है, डिस्काउंट देती है, कोई सर्विस प्रोवाइडर आपको बेहतर पैकेज देता है, तो वो सारे मनी से रिलेटेड एरिया ही है। तो पैसों की बचत से आपका धन और ज्यादा बढ़ जाता है। क्या आप समझ रहे हैं सब लोग? हाँ ना? तो ऐसी अनगिनत, मतलब अनलिमिटेड चीजें, परिस्थितियां, सिचुएशन हो सकती है जिनसे आपको धन कहीं से भी, कैसे भी, किसी भी तरीके से आपके पास आ सकता है। तो ध्यान रखिएगा। आगे बढ़े। संभावना इस बात की है कि आपने अतीत में इनसे कुछ स्थितियां का अनुभव किया होगा, और चाहे आपको ऐसा एहसास हुआ हो या नहीं, उस वक्त वे इसलिए हुई क्योंकि आपने उन्हें आकर्षित किया था। लेकिन जब कृतज्ञता आपकी जीवन शैली बन जाती है तो आप हर समय जादुई स्थिति को आकर्षित करते हैं। कई लोग इसे खुशकिस्मती कहते हैं, लेकिन इसमें किस्मत जैसी कोई चीज नहीं है। ये तो सृष्टि का नियम है। तो संभावना, पॉसिबिलिटीज है। तो पॉसिबिलिटीज यहाँ पे तो हम खुद क्रिएट कर रहे हैं, अपनी किस्मत की लकीरें हम खुद लिख रहे हैं। इसी वक्त चॉइस सिर्फ और सिर्फ आपकी कि आपको क्या करना है। तो किस्मत के जैसा कुछ होता ही नहीं है, आप ही का करा हुआ होता है किस्मत। तो अभी आप ही डिसाइड करिए कि आपको आने वाले वक्त में क्या चाहिए, कैसी किस्मत आपको बनानी है। तो आप हर समय जादुई स्थितियों को अपनी तरफ आकर्षित करते रहते हैं। तो क्या आकर्षित करना है, इसके बारे में ऑलवेज अवेयर रहें। इससे ही लोग खुशकिस्मती कहते हैं, लेकिन इसमें किस्मत के जैसा कुछ नहीं है। ये सृष्टि का लॉ है, नियम है। मानने वाले चाहे माने या ना माने, ये नियम सब पे समान रूप से वर्क करता है। चॉइस इज योर्स। हाँ जी, आगे बढ़िए।
जिस परिस्थिति की थोड़ा फास्ट जाना मीनाक्षी जी, थोड़ा फास्ट रीडिंग करना और थोड़ा लाउडली। ओके मैम। जिस परिस्थिति के फलस्वरूप आपको अधिक धन मिलता है या पैसों से खरीदी जाने वाली कोई चीज मिलती है, हर वह परिस्थिति आपकी कृतज्ञता का परिणाम है। आपको यह जानकर बहुत खुशी होगी कि आपने ऐसा कर दिया, और जब आप कृतज्ञता के साथ अपनी प्रसन्नता को भी मिला देते हैं तो आपके पास एक सचमुच चुंबकीय शक्ति हो जाती है जो अधिकाधिक समृद्धि को आपकी ओर आकर्षित करती रहेगी। कुछ साल पहले जब मैं अमेरिका आई थी तब मेरे पास जैसे सेड, तो जिस परिस्थिति के फलस्वरूप आपको अधिक धन मिलता है या पैसों से खरीदी जाने वाली कोई चीज आपको मिले, तो वह परिस्थिति सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज, कृतज्ञता का परिणाम है, ग्रेटिट्यूड का परिणाम है, और वो शुक्राने का ही परिणाम है। यह आपको जानकर बहुत खुशी, हैप्पीनेस होगी कि आपने ऐसा कर दिया। और जब आप और कृतज्ञता और प्रसन्नता और विजुअलाइजेशन, अपने 5 सेंसेस, अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशन, सब कुछ को जब मिला देते हैं, कंप्लीट फोकस एनर्जी का कर देते हैं, तो आपके पास एक मैग्नेटिक फील्ड रेडी हो जाता है वो पैसों को अपनी का, जो और समृद्धि को अधिक से अधिक आपकी तरफ आकर्षित करेगी। हाँ जी, आगे। कुछ साल पहले जब मैं अमेरिका आई थी तब मेरे पास मीनाक्षी जी कुछ आवाज में ब्रेक हो रहा है, जस्ट अ सेकंड। ओके मैम, आप कंटिन्यू कीजिए एक बार। कुछ साल पहले जब मैं अमेरिका आई थी हेलो, आई एम ऑडिबल? ओके, यस। हाँ डिम्पल जी। यस मैम। हाँ जी, कंटिन्यू कीजिए थोड़ा लाउडली। ओके, इसके लिए मैं यहाँ से स्टार्ट करूँ? हाँ, कुछ साल पहले जब मैं नॉट ऑडिबल। सेजल जैन। ओके, कुछ साल पहले जब मैं अमेरिका आई थी तब मेरे पास सिर्फ 2 सूटकेस थे। मैंने लगभग खाली अपार्टमेंट में अपने कंप्यूटर को गोद में रखकर काम किया। मेरे पास कार नहीं थी, इसीलिए मैं अधिकतर जगह पैदल जाती थी, लेकिन मैं हर चीज के लिए कृतज्ञ थी। मैं अमेरिका में रहने के लिए कृतज्ञ थी, उस काम के लिए कृतज्ञ थी जो मैं कर रही थी। मैं लगभग खाली अपार्टमेंट के लिए भी कृतज्ञ थी, जिसमें 4 प्लेटें, 4 चाकू, 4 कांटे और 4 चम्मच थी। फिर भी मैं कृतज्ञ थी कि अधिकतर जगहों पर मैं पैदल जा सकती थी, और मैं कृतज्ञ थी कि सड़क के पार एक टैक्सी स्टैंड था। फिर एक दिन कुछ ऐसा अद्भुत, अविश्वसनीय घटना हुई। मेरे एक परिचित ने मुझे कुछ महीनों के लिए एक ड्राइवर और एक कार उधार देने का निर्णय किया। कैसे? कंप्यूटर को छोड़ दिया जाए तो मैं जीवन के सबसे बुनियादी भौतिक वस्तुओं के साथ जी रही थी, लेकिन फिर देखते ही देखते मेरे पास एक व्यक्तिगत ड्राइवर के साथ कार भी आ गई। मैं कृतज्ञ थी, इसीलिए मुझे और ज्यादा और अधिक दिया गया, और मैं कृतज्ञता होने पर जादू ठीक इसी तरह से होता है। ये इस बुक की ऑथर रोंड्रा बर्न की स्टोरी है कि किस तरीके से उन्होंने अपनी जिंदगी चेंज की, और आज वो इस दुनिया की मतलब द मोस्ट पैसों के मामले में उनकी किताबें और उनकी ये स्टोरी आज लाखों लोगों की जिंदगी, करोड़ों की जिंदगी बदल रही है। और ये हकीकत है कि किस तरीके से उन्होंने अपनी जिंदगी में ये सारी चीजें अप्लाई करी और इतनी इजी लैंग्वेज में समझाई। तो आप जो भी धन पाना चाहते हैं उसके लिए आज के जादुई अभ्यास में से कई लोगों के आश्चर्यजनक परिणाम मिले हैं। एग्जाम्पल है हजारों, लाखों, करोड़ों। इस अभ्यास के अंत में आप ग्रेटिट्यूड बैंक ऑफ द यूनिवर्स, तो उसके पास तो इतना है जितना कि आप पूरी दुनिया के लोग भी अगर चाहे ना तो वो उनको सब कुछ दे सकता है। तो आप सोचना भी मत कि कैसे और क्या। हाँ मिलेगा, ये गारंटी है।
तो आज आप ग्रेटिट्यूड बैंक ऑफ द यूनिवर्स में एक कोरा चेक पाएंगे जिसे आप खुद का नाम लिखने जा रहे हैं। जितना भी धन आप पाना चाहते हैं चेक पर भर लें और साथ में आज आपका नाम और तारीख भी डाल दें। जो चीज आप वाकई में चाहते हैं उसके लिए एक निश्चित राशि चुन ले। स्टार्टिंग थोड़े से कीजिएगा, क्योंकि आप धन के लिए जब तक आपके बैंक में वो बैलेंस तो होना चाहिए ना कृतज्ञता का, शुक्राने का, तो स्टार्टिंग थोड़े से कीजिएगा। जब आप वाकई कोई चीज चाहते हैं तो उसके लिए एक निश्चित राशि चुन ले, क्योंकि आप उस धन के लिए अधिक कृतज्ञता महसूस करेंगे जब आपको पता होगा कि आप उससे क्या खरीदने वाले हैं। यहाँ पर आपका वाय बहुत 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 क्लियर होना चाहिए। वेरी 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 इंपॉर्टेंट कंडीशन कि आपका वाय क्लियर हो कि आखिर आपको चाहिए क्यों, आप उस पैसे से करने वाले क्या हैं, आपके सपने क्या है, या कौन सी ऐसी चीज आप पाना चाहते हैं। वेरी क्लियर है वाय। तो आपको वो बहुत बहुत आपका कॉन्टेक्ट क्लियर होना चाहिए। तो जब आपको पता होगा कि आप उससे क्या खरीदने वाले हैं, धन आपकी इच्छा पूर्ति का एक साधन है लेकिन यह अंतिम परिणाम नहीं है। इसीलिए जब आपने धन के बारे में सोचा तो आप अधिक कृतज्ञता महसूस नहीं कर पाएंगे। जब आप अपनी मनचाही चीजों को वास्तव में पाने या मनचाहे काम करने की कल्पना करते हैं और ऑलरेडी पहले से शुक्रिया अदा करते हैं कि वो चीज हो चुकी है, मिल चुकी है आपको, तब आप कहीं और अधिक कृतज्ञता को महसूस करेंगे, क्योंकि आप वो खुशी, वो जॉय, वो एनर्जी फील करेंगे। वो विजुअलाइजेशन, अपना वो पूरा पावर उसमें लगाना है। क्या, कैसे नहीं, अंडरस्टैंड। तो पुस्तक आपके मैजिक चेक की फोटोकॉपी इस वेबसाइट पे है, आप करा सकते हैं। आज आपको ग्रुप में भी शेयर कर दिया जाएगा। तो इस पुस्तक के मैजिक चेक की फोटोकॉपी करा सकते हैं या उसे स्कैन कर सकते हैं। आपको ये साइट पे, वेबसाइट पे जाके आपको ऐसे हजारों कई सारे चेक्स है जो मिल जाएंगे। यदि आप चाहे तो पहले मैजिक चेक में छोटी राशि भरकर शुरुआत करें, जो एग्जैक्टली आपको अभी के अभी चाहिए। छोटी शुरुआत करें, छोटी धनराशि मिलने के बाद आप अगले चेक में राशि बढ़ा सकते हैं। छोटी राशि से शुरू करने का लाभ यह है कि आप जब आपको यह जादू से मिल जाती है तो आप जान पाएंगे कि आपने यह कर दिया गया है, और आपका बिलीव धीरे धीरे, अगर कहीं कोई छोटा सा भी डाउट है तो स्ट्रॉन्ग 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 बनता जाएगा। हाँ, तो वो बिलीव्स को भी और स्ट्रॉन्ग करेगा कि मैंने कर दिया ये जादू। आप पूरी तरह से जान जाएंगे कि कृतज्ञता का जादू असरदार है, और आप जो कृतज्ञता व खुशी महसूस करेंगे उससे अधिक बड़ी राशियों का मिलना अधिक विश्वसनीय महसूस होने लगेगा। तो लाखों क्या करोड़ों मिलियनियर लोग बने हैं इसके द्वारा। इतनी अद्भुत, इतनी अविश्वसनीय शक्ति है ये। तो जब आप एक बार मैजिक चेक के विवरण को भर लें, पूरा भर लें, तो चेक अपने हाथों में थामे और निश्चित चीज के बारे में सोचें। एग्जाम्पल, जैसे कि मैं ऑडी लेना चाहती हूँ, तो ऑडी के लिए जो अमाउंट मुझे चाहिए वो अमाउंट, वो मॉडल, वो भरना है, मेरा नाम लिखना है कि पैसा एग्जैक्टली कितना चाहिए। फिर मुझे ऑडी का बारे में पूरा विजुअलाइजेशन, उसका मॉडल नंबर, कब चाहिए, कितना टाइम तक। टाइम लिमिट में हम लोग नहीं जाएंगे क्योंकि ये बहुत बहुत इसके ऊपर तो मेरे को 5 क्लासेस लेने की जरूरत है, ये बहुत डिटेलिंग में है, उसके लिए टाइम लगेगा। हाँ, मन ही मन में आपको उसकी पूरी विजुअलाइजेशन करनी है, पूरा उसको फील करना है, अपने 5 सेंसेस के द्वारा अपनी 5 इंद्रियों का यूज करना है, लिखना है। उस धन से अपनी मनचाही चीज खरीदने का चित्र देखें और अधिक से अधिक रोमांच और कृतज्ञता से अपने आप को पूरा लबालब भरिए कि ऑलरेडी मिल चुका है, उसके लिए कृतज्ञ हो जाएं। शायद आप नए जूतों, कंप्यूटर, नए बिस्तर के लिए पैसे चाहते हैं, और अब इसीलिए तस्वीरों में देखिए कि आप अपनी मनचाही चीज सचमुच में किसी स्टोर से खरीद रहे हैं। वो विजुअलाइज करें, वो पिक्चर की आप ऑलरेडी खरीद रहे हैं, कितनी खुशी महसूस कर रहे हैं। यदि आप मनचाही चीज ऑनलाइन खरीदना चाहते हैं तो तस्वीर में देखिए कि आप डिलीवरी ले रहे हैं, ताकि आप और ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। आप विदेश यात्रा के लिए धन चाह सकते हैं, अपने बच्चों की कॉलेज शिक्षा के लिए, इसीलिए अपने हवाई जहाज के टिकट खरीदने, कॉलेज बैंक अकाउंट खोलने की कल्पना करें।
और इतने खुश कृतज्ञ महसूस करें मानो आपकी मनचाही चीज सचमुच में मिल गई हो। इसमें आप अपनी फैमिली को भी इन्वॉल्व कर सकते हैं, अपने बच्चों को भी वो चीजें बता सकते हैं, क्योंकि बच्चे बहुत जल्दी विजुअलाइज करते हैं, बहुत बहुत डीपली फीलिंग के साथ विजुअलाइज करते हैं। और पूरी फैमिली का पावर अगर इस तरह से पॉजिटिव बन गया तो और ज्यादा आपका सपना पूरा होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। और आपको बच्चे तो भूलने भी नहीं देंगे, याद करेंगे, डैडू जाना है हमको, हमने प्लान किया था ना, हम ऐसा करेंगे, हम वहां पे वैसा करेंगे। कितना अच्छे बच्चों को दुनिया, मतलब पूरा, ओ माय गॉड, पूरी विजुअलाइजेशन की दुनिया है। कैसे सपनों में जीते, कितनी खुशी। एक बार बोल दो आज हम शाम को होटल जाना है, हमको आपका पीछा छोड़ेंगे ही नहीं, पापा हम लोग होटल में जाना है, हमको ये करना है, हम वहां पे आइसक्रीम खाएंगे। ऑलरेडी वो खाने से पहले कितना खुश हो जाते हैं, हाँ ना। तो वैसे ही बिल्कुल बच्चों की तरह आपको वो विजुअलाइजेशन करना कि वो चीज ऑलरेडी आपको मिल चुकी है। तो जब आप ये कदम पूरे कर ले तो मैजिक चेक लेकर किसी ऐसी जगह पे रख दे जहां यह अक्सर दिखता रहे। दिन में कम से कम 2 बार मैजिक चेक हाथों में ले, यह तस्वीर देखी कि मनचाही चीज खरीदने के लिए आप सचमुच उस धन का इस्तेमाल कर रहे हो। हाँ, यहाँ पे वाई पूरा क्लियर रखें कि पैसा मिलने के बाद आप करोगे क्या, क्या चाहिए, और अधिकाधिक कृतज्ञ रोमांचित महसूस करें मानो कि आप सचमुच यह कर रहे हो। यदि आप चाहे तो यह अभ्यास दिन में कई बार कर सकते हो। अगर आप मनी के एरिया में आपके ब्रेकडाउन्स है तो इस अभ्यास को कई बार कर सकते हो। जितना ज्यादा आप फीलिंग के साथ करोगे उतना ज्यादा अट्रैक्ट करोगे। जैसा किसी भी अन्य जादुई अभ्यास के साथ है, आप इसमें कभी इसकी अति नहीं कर सकते, क्योंकि फीलिंग लिमिटलेस है। कितना भी डीप आप फील कर सकते हो, इसकी कोई लिमिट नहीं है और कोई लास्ट लिमिट भी नहीं है। आप कितना भी जा सकते हो, अप टू यू। तो दिन के अंत में इस मैजिक चेक को या तो ऐसी जगह रख दे जहां आपने इसे पाया था, या किसी दूसरी ऐसी जगह रख दे जहां आप इसे हर दिन देख सके, अपने बाथरूम के दर्पण पे, फ्रिज, जादुई पत्थर के नीचे, अपनी कार, वॉलेट या कंप्यूटर के पीछे। जब भी आप मैजिक चेक देके महसूस करें मानो आपको ये धन मिल गया हो, और कृतज्ञ बने कि अब आप जो भी पाना चाहते हैं या जो भी वह कर पा सकते हैं, बिल्कुल 101% गारंटी ब्लैंक पेपर पे लिख के ले लो, हाँ पा सकते हैं जो भी आप चाहो। कैसे? कृतज्ञता की शक्ति के द्वारा। जब आपको मैजिक चेक में लिखी राशि मिल जाए या फिर किसी जादुई तरीके से वह सामान आपको मिल जाए जिस पर आप वो धन खर्च करना चाहते थे, तो उस चेक पर नई राशि लिखते हैं। मतलब आप दूसरा चेक भर सकते हैं, तीसरा चेक भर सकते हैं, चौथा चेक भर सकते हैं, जितना चाहिए, जितनी बार चाहिए आप भर सकते हैं, क्योंकि यूनिवर्स के पास अनलिमिटलेस है। आप थक जाएंगे कि हाँ, पर वो देते हुए नहीं थकेगा। बस आपको इसके टूल्स, टेक्निक और जैसे कि ये बुक बोलती जाती है वैसा करते जाना है। होमवर्क इज वेरी 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 कंपल्सरी। इस बार किसी नई चीज के लिए आप जिसे सचमुच चाहते हो, मैजिक चेक के अभ्यास को आप जितने लंबे समय तक करना चाहे आप कर सकते हैं। तो आज का हमारा जादुई अभ्यास क्रमांक 17। जिस मेरे मैजिक चेक में जिस दिन मैंने शुरुआत करी थी ना, उस दिन मैंने अमाउंट भरा था 1.5 लाख का। तो मुझे 2 चीजें चाहिए थी आगे बढ़ने के लिए। मतलब एक तो मुझे ये लैपटॉप चाहिए था हाई एंड क्वालिटी का, डेल का, तो मैंने वो अमाउंट उसके लिए लिखा था। और दूसरी एक चीज, मैंने मेरी वॉच के लिए अमाउंट लिखा था, एंड विद इन 7 डेज में मेरे पास वो चीजें आ गई। सो इट्स अमेजिंग मिरेकल्स है कि आप जो चाहिए वो डेफिनेटली आप लोग पा सकते हैं, बस भरोसा करना है। जादुई अभ्यास क्रमांक 17 मैजिक चेक। अपनी नियामतें गिने, 10 नियामतों की सूची बनाए, लिखे कि आप क्यों कृतज्ञ हैं, अपनी सूची दोबारा पढ़ें, हर नियामत के अंत में कहे धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। अपनी नियामत के लिए, अपनी ब्लेसिंग्स के लिए ज्यादा से ज्यादा डीपली कृतज्ञता महसूस करें। अपने मैजिक चेक में वह राशि भर ले जिसे आप पाना चाहते हो। अपने मैजिक चेक में वह राशि भर ले जिसे आप पाना चाहते हैं, साथ में अपना नाम और आज की तारीख लिख ले। मैजिक चेक को हाथों में थामे और कल्पना करें कि वह आप खास चीज खरीद रहे हैं
जिसके लिए आप पैसा चाहते हैं आप उसे ऑलरेडी पा चुके हैं, यह महसूस करते हुए अधिक से अधिक खुशी कृतज्ञता महसूस करें। आप मैजिक चेक अपने साथ ले जाए या किसी ऐसी जगह पे रख दें जहां वह आपको अक्सर दिखता रहे। कम से कम 2 अन्य अवसरों पर चेक अपने हाथों में ले, उसको विजुअलाइज करें और यह तस्वीर देखिए कि आप मनचाही चीज खरीदने के लिए सचमुच उस धन का यूज कर रहे हो जो आपने अमाउंट उसमें भरा है। उतने ही कृतज्ञ महसूस करें मानो आप सचमुच में ऐसा कर रहे हो। दिन के अंत में जादुई चेक किसी ऐसी जगह पे रख दें जहां आप इसे हर दिन देख सके। जब आप चेक पर लिखी धनराशि या वह सामान पा ले जिस पर आप वह पैसा खर्च करना चाहते थे, तो उस चेक पर नया अमाउंट लिख दे जिसमें आप सचमुच कोई नई चीज खरीदना चाहते या करना चाहते हैं। कदम 2 से लेके कदम 4 तक दोहराएं। तो 2, 3, 4, 5 ये आपको अगेन रिपीट करना है 2 से 4। तो उस चेक पर नई राशि लिख के आप सचमुच में कोई नई चीज खरीदना या करना चाहते हैं तो कदम 2 से 4 तक दोहराएं। आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर अपने हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहे। इस चेक को फोटोकॉपी या स्कैन करा ले, फिर इसमें अपना नाम, तारीख तथा अपनी मनचाही राशि भर ले। बस इतना सिंपल, इतना इजी है कि नहीं? यस, नो? यस मैम। यस। तो किस किस को चाहिए? सबको ही चाहिए है ना? तो आज का हमारा चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है। किसी का कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो, अपनी शेयरिंग हो तो आप बता सकते हो आज का क्लास के बारे में, क्या आपने फील करा, और आपके सारे मतलब लिमिटेड बिलीफ जो भी रिलेटेड मनी एरिया के हैं आज आपको यहीं पे जमा करके जाना होगा। मेरे बैंक में वो एकदम सुरक्षित रहेंगे, कल आप लेके जा सकते हो, मुझे नहीं चाहिए। ओके, सो कौन कौन जमा करा रहा है अपने बिलीव्स? हाँ ना, मैं किससे बात कर रही हूँ? सब ब्लैक स्क्रीन दिख रहा है मुझे, सिर्फ कुछ कमिटेड लोगों का सरेंडर दिख रहा है। थैंक यू जो अपना वीडियो ऑन रखते हैं ताकि मुझे पता चले कि कौन कौन है और उनसे एक कनेक्शन भी बन जाता है, उन्हें मैं जानती हूँ और जो आंखों के सामने रहता है उनके ऊपर एनर्जी का वो फोकस भी रहता है और उनकी जिंदगी में वो जादू भी बहुत जल्दी होते हैं। नहीं तो कई लोग आते हैं चले जाते हैं, पता ही नहीं कौन। सो थैंक यू जिन जिन लोगों ने भी अपना वीडियो ऑन किया। हाँ जी, किसी का कोई क्वेश्चन? ये आ गया सब समझ में? हम तो सब ज्ञानी हैं, या तो मैं ही बहुत अच्छी हूँ कि कहीं किसी डाउट के लिए जगह ही नहीं रखती, राइट? तो मेरे लिए भी बहुत ज्यादा ग्रेटिट्यूड आप दे सकते हो। हाँ, हो गया ओके। नहीं मेरा एक सवाल है। हाँ जी बोलिए, आपको अपना नाम लेना है, आप कहाँ से हो और आपको पूछना। अच्छा, मेरा हेलो हेलो, कैन यू हियर मी? यस, yeah, this is Mittal here, and I have a doubt that कि ये जो चेक है वो कलर प्रिंट आउट होना चाहिए या ब्लैक एंड व्हाइट भी चलेगा? कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों भी चल सकता है। आप शेयर कर दिया जाएगा आज ग्रुप में, आप चाहिए तो उसकी भी प्रिंट आउट निकलवा सकते हो। हाँ, he is already done it. मैम शेयर हो चुका है। ओके फाइन। हाँ, तो ब्लैक एंड व्हाइट चलेगा ना? यस। हाँ, थैंक यू। वेलकम। हाँ जी, किसी और का कोई क्वेश्चन? तो आप लोगों को सब समझ में तो आ रहा है ना? फिर जब मैं रीचेक करूंगी और किसी ने एक्सक्यूज दिया कि मैम ये मैम वो हाँ ना, तो फिर देख लेना। ओके, चंद्र प्रकाश जी, हाँ जी बोलिए, अनम्यूट कीजिए। गुड इवनिंग मैम। आपका कोई क्वेश्चन? मैम जैसे ये चेक वाला जो आज आपने बताया है, हाँ जी मैम
हाँ, तो ऐसा ही एक मैंने एग्जांपल किया था। मैं नेटवर्क मार्केटिंग में जब करता हूँ तो मेरे सर ने भी हमारे को भी ऐसा बोला था कि पहले आप छोटा अमाउंट भरो चेक में और रोज उसको देखो आप। तो मैंने अभी भर के मैम 10,000 का मैंने सबसे पहला चेक, जब मैं नया ज्वाइन हुआ था उसमें, तो 10,000 का चेक भर के मैंने रखा और अमाउंट डेट डाल दी मैंने 3 महीने के बाद की मैंने डेट डाली उसमें। तो विद इन मतलब 3 महीने के पहले ही मेरे पास 10,000 का चेक, मेरा पहला जो चेक बना था वो 10,000 का चेक बना था मैडम। और उसके बाद फिर नेक्स्ट मेरे को बोला कि अब आपको चेक, यहाँ हमारी जो सिस्टम है उसमें लिमिट दी हुई है कि 2 लाख का चेक बनाना है आपको। तो मैंने वो भर के मैम रखा हुआ है मैंने, और उसमें डेट भी लगाई हुई है मैंने। वाओ, कांग्रेचुलेशन। आप जल्दी से जल्दी वो चेक को क्लियर कर लो। विश यू ऑल द। बट कैसे करना है, ये टेक्निक्स जो आज आपने यहाँ क्लास में सीखी, आपको वो अपने बहुत सारे लोग करते हैं लेकिन सही तरीके से नहीं करते, इसीलिए कहीं ना कहीं कुछ चीजों में रुकावटें आती है। तो बहुत सारे डाउट आज क्लियर हुए होंगे और बहुत सारी नई टेक्निक्स आपको मिली होंगी इसको और ज्यादा स्पीडी और बहुत ज्यादा तरीके से अट्रैक्ट करने के लिए। सो थैंक यू चंद्र प्रकाश जी। थैंक यू मैम, थैंक यू। हाँ जी, हैंडल से आकाश जी अनम्यूट कीजिए। गुड इवनिंग। मैं एक आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ। जैसे एक बार मैं वर्क कर रहा था अपने बीपीओ में, तो एक सर उठे और वो मतलब हमें कुछ हमें बोल रहे थे कुछ मतलब अनअप्रोप्रिएट वर्ड यूज कर रहे थे वो हमारे लिए कि आप कैसे कॉल ले रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या आपने समझ नहीं आया, आपको ये नहीं आया। तो उसी वक्त मेरे मन में पता नहीं क्या आया उनके रिगार्डिंग। मैंने उनको कहा, सर यू आर वेरी lenient person, so why you are shouting on us every time? You are very grateful person, why are you shouting on our team, and why are you every time scolded us abusing language? What is your thinking towards us? Even you are a very great person. I'm very thankful to you, to your work, to your sincerity for our work, for our team. Your goals are very powerful and very thoughtful, so I am very helpful and I am very thankful to you as well for creating that generation. आपके उन कार्यों के लिए मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। आप फिर भी हम पे ऐसे क्यों चिल्ला रहे हैं? तो पता नहीं क्या है उनके मन में, एकदम से वो शांत हो गए और पता नहीं मुझे कौन सी शक्ति ने काम किया, एकदम से पूरी टीम खिलखिला के हंस पड़ी और मेरे लिए क्लैपिंग बजाने लगी। आई वॉज रियली सरप्राइज एट दैट टाइम। वो मोमेंट मेरे लिए रियली मेमोरेबल मोमेंट था। एंड पता नहीं उस टाइम पे मुझे कैसा एक्सपीरियंस आया। गॉड को मैंने थैंक्स किया और फिर से हमने दोबारा अपना काम शुरू किया। आई एम रियली हैप्पी एट दैट टाइम। दैट वाज अ मार्केबल सुपर्ब एक्सपीरियंस आपका। मतलब आपने वहां पे नोटिस किया, वो ग्रेटिट्यूड की शक्ति का इस्तेमाल किया, और इस दुनिया में ऐसे इतने लोग हैं हमारे आसपास, हमारे परेशान आत्मा बोलते हैं उनको, जो अपने जिंदगी में बहुत सारी डिफिकल्टीज, हर एक इंसान अपने आप में ऐसी कई हजार चीजें, चैलेंजेस फेस करता है, और जब वो खुद उसमें से बाहर नहीं निकल पाता तो वो सामने वाले पे या तो अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालता है या बहुत सारी चीजें जो उसके अंडर कंट्रोल होती है वो उन पे डोमिनेट करना चाहता है। वो चीजें मतलब वो खुद तो परेशान है, जितना परेशान है वो दूसरों को भी करता है। एटीट्यूड की शक्ति जैसे ही आपने इस्तेमाल किया, उनकी एट अ टाइम फीलिंग्स चेंज हुई। इसलिए तो कहते हैं कि जब हमको ये चीज मिली है तो हमें लौटाना है। ऐसे लोग मतलब जो भी आपकी लाइफ में ऐसे ब्रेकडाउन क्रिएट करे हो, उनको तो और ज्यादा भर के दीजिए कि पता ही नहीं है कि वो लोग कौन सी जिंदगी में जी रहे। हम लोग अभी इस दुनिया में आके एक लेवल अप हो चुके हैं, एक सीढ़ी ऊपर चढ़ चुके हैं, हाँ ना? तो वो चीज अब हमारी समझ में आ चुकी है। तो उनको पहले हम क्या करते थे, अगर कोई ऐसा हमारे साथ किया तो अरे इसने ऐसा किया, मैं तो और डबल उसके साथ ऐसा कर, और वो ये चीज घूम फिर के सर्कल में हमारे पास रिटर्न आती थी। लेकिन नहीं, उल्टा तरीका था, बहुत अलग तरह का तरीका था जो जिंदगी में हमको फंसा देता है। वो चक्रव्यूह में और गहरा हमको डाल देता है।
तो अभी ये शक्ति ऐसी है कि आपको तो बदलेगी बदलेगी, आपको पूरा लाइटिंग करेगी, आपकी इनर पीस को पूरा एकदम क्रिस्टल क्लियर चमकते हुए इंसान और आपकी वाइब्स और एनर्जी को बना देगी। तो आपके ऑरा में जो भी आएगा उस पे इस शक्ति का डेफिनेटली फर्क पड़ेगा ही पड़ेगा, 101% गारंटी। सो मोर एंड मोर मैजिक Thank you. कीजिए, ज्यादा Thank से you. ज्यादा इस एनर्जी को बढ़ाइए, अपनी जिंदगी बदलिए, लोगों की जिंदगी के लिए भी स्टेप लीजिए। थैंक यू आकाश जी फॉर ब्यूटीफुल शेयरिंग। हाँ जी चंद्रजीत जी अनम्यूट कीजिए। नमस्ते मैम, मैं चंद्रजीत नागपुर से हूँ। आई वांट टू शेयर वन एक्सपीरियंस। कुछ समय पहले मुझे कार लेना था, तो कई दिन से सोच रहा था कार चाहिए, कार चलाना है, काफी लोगों को देखते थे, तो मुझे कार लेने में थोड़ा समय लग रहा था। तो मैं विजुअलाइज कर रहा था कि मैं कार में बैठा हूँ, मैं कार चला रहा हूँ, गियर डाल रहा हूँ, ब्रेक लगा रहा हूँ, ऐसा विजुअलाइज किया काफी दिन। और आज ऐसा है कि आज कार है और मैं वही बराबर चला रहा हूँ और बरोबर वैसा ही सब चल रहा है कि मैं अभी भी विजुअलाइज ही कर रहा हूँ, ऐसा लगता है मुझे गाड़ी चलाता हूँ। यस, तो वही चीज आप करोगे। और कई बार हम और ऐसा एक्चुअली ऐसा क्या होता है, कई बार हम पहले सोचते हैं, हमको पता ही नहीं होता। जिंदगी में बहुत कुछ ऐसा नेगेटिव और पॉजिटिव सिर्फ और सिर्फ हमने ही अट्रैक्ट किया होता है, बट जब भी आंखें खुलती है ना, वो चीज सामने आती, तो अब हमको पता चला हाँ मैंने तो ऐसा सोचा था ना। पर इस शक्ति का इस्तेमाल कैसे करना हमको पता नहीं था, पॉजिटिव वे में कैसे करना पता नहीं था, जो अब हमको पता चल चुका। ये राज, ये रहस्य, ये मिस्ट्री। तो अब से आपकी किस्मत की लकीरें आपके हाथों में। बोला ना, वो गाड़ी आपकी, स्टेयरिंग आपके हाथों में, आप गाड़ी चला के जहां चाहे वहां जा सकते हो। बिल्कुल है। और अभी कुछ दिन पहले, एक महीने पहले मैं ये विजुअलाइज कर रहा था कि भी बाकी सब लेडीज चला रही है गाड़ियां, तो मेरी मिसेस ने भी चलाना चाहिए, अब मैं बाजू में बैठना चाहिए। तो आज वो भी हो रहा है, मेरी मिसेस चला रही है और मैं बाजू में बैठा हूँ। वाओ, सुपर्ब। आपका विजुअलाइजेशन बहुत स्ट्रॉन्ग है, आप इसको और ज्यादा पावर दीजिए और ज्यादा इसको। थैंक यू। हाँ थैंक यू। वैशाली जी अनम्यूट। हाय मैम, गुड इवनिंग। एक्चुअली मैंने आपको पर्सनल मैसेज भेजा था कि वी आर ड्राइविंग, और मैं सुन रही थी, और उसी में कैसे हुआ, घर थोड़ा सा आज काम था इसलिए हम बाहर थे और आ रहे थे, और मतलब एक छोटी सी चीज है बहुत, बट मुझे लगा कि मैं शेयरिंग करना चाहिए। और हमें ना नींबू नहीं मिल पा रहा था, तो मैंने विजुअलाइजेशन किया कि हमें मिल जाए, और एक जगह पे ऐसा होप भी आया कि मिलेगा, बट वहां पे नहीं था वो अंकल के पास, और पूरा क्लोज, मतलब सब कुछ क्लोज हो चुका था। तो आते आते ऐसी मेरी फ्रेंड की फिर नजर गई, और घर का ये था, मतलब लाइक घर में वो सब्जी वगैरह नहीं क्या ये बेचते हैं, उनके पास नजर गई और हमें वो मिल गया। सुपर्ब। अच्छा, मतलब एक छोटा, इट्स अ वेरी स्मॉल थिंग, बट आई जस्ट वांट टू शेयर, दैट्स इट। इट्स गुड, मतलब मेरे दिमाग में आया कि मैंने करना चाहिए। क्या बड़ा, इससे फर्क नहीं पड़ता। मैजिक इट्स मैजिक। तो आप उसको भी बड़ा कर सकते हो। वो देखो, आप खुशी आपके चेहरे पे दिख रही है, और जितना वो जो आप फील करोगे, वो मैजिक और ज्यादा बड़ा 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 होता ही जाएगा। थैंक यू फॉर शेयरिंग। और किसी का शेयरिंग? हाँ मैम। हाँ जी विपिन जी। हाँ मैम, एक थोड़ा क्वेरी थी मैम। चेक एक सीक्रेट बुक में जो दिया हुआ है वो अनसाइंड चेक है, तो सिग्नेचर फिर उसमें खुद ही कर लेना है? हाँ, बाय यूनिवर्स। अभी जो आपको ग्रुप में शेयर किया गया वो चेक आप एक बार देख लीजिएगा। उसमें साइंड चेक है शायद, पहले सीक्रेट बुक में अनसाइंड चेक था, तो मैंने वाइफ ने पीछे भी किया था, तो मैंने उनको कहा था खुद साइन करके लगा लो। हाँ कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। थैंक यू। एक चीज और था
इसमें एक छोटा सा मेरा एक एक्सपीरियंस था। हेलो। हाँ जी बोलिए। हाँ मैम, इसमें मतलब छोटे से बड़े में जाते हैं तो काफी स्ट्रांगली ये चीजें आगे बढ़ने लग जाती है। अगर हम लोग उसमें बहुत ज्यादा अमाउंट लिख देते हैं तो फिर वो चीजें थोड़ा टाइम ले लेता है। मतलब मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस है ये। राइट, बिकॉज ऑफ उसके लिए आपके पास वो एनर्जी भी तो होना चाहिए ना। गाड़ी में पेट्रोल आपका डला हुआ है सिर्फ लीटर, और आप चाहो कि मैं है ना 25 किलोमीटर पूरे ये काम करके आओ, वो काम करके आओ, वो काम करके आओ, पूरा घूम, तो इज दैट नॉट पॉसिबल। स्मॉल टू बिग जाना है इसमें। एग्जैक्टली अगर आपको वो फ्यूल आपकी गाड़ी में कितना है उससे डिपेंड करेगा ना कि आप कितना दूर जा सकते हो। और हाँ, पर्टिकुलर किसी एक ही एरिया में आपको फोकस करना है। 1 किलोमीटर के एरिया में 1 लीटर पेट्रोल है तो 10 जगह घूमने की जगह आप सिर्फ वही फोकस कीजिए कि मुझे उसी जगह जाना है। अपना करके विदाउट डिस्ट्रैक्शन वापस आना है तो वो काम पॉसिबल है। स्पेसिफिक चीज होगा। बिल्कुल स्पेसिफिक चीज स्पेसिफिक अमाउंट से बहुत रिजल्ट स्ट्रांग हो जाते हैं। यस, क्लियर, वही तो बोला कि आपका वाई क्लियर होना चाहिए। वाई क्लियर होना चाहिए, बिल्कुल। थैंक यू मैम। थैंक यू फॉर द क्वेश्चन। ऐसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, आपको नहीं लगता कि किसी एक के क्वेश्चन से हमको अपने सारे सवालों की जवाब मिल रहे हैं? तो क्वेश्चन पूछना मतलब ऐसा है कि जो पूछता है उसको आंसर मिलते हैं। कोई भी डाउट है तो पूछिए, सबको मतलब फायदा पहुंचेगा। और जवाब किसी एक का नहीं होता, इस कॉल पे जितने भी लोग हैं उन सबको वो जवाब मिलता है। थैंक यू। हाँ जी, दिलीप जी कुछ शेयर करना चाहते हैं, प्लीज शेयर कीजिए। एक लास्ट क्वेश्चन है सुरेश जी का। हाँ जी आप बोलिए, अनम्यूट कीजिए। हाँ मैम, सुरेश मेहता बोल रहा हूँ। हाँ जी, आपने कहा ना एनर्जी चाहिए, तो उस एनर्जी को प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? ज्यादा एनर्जी प्राप्त करने के लिए ग्रेटिट्यूड कीजिए। क्या बोला? ज्यादा से ज्यादा ग्रेटिट्यूड कीजिए। बरोबर। पता नहीं हमने कितने कंप्लेन करे होंगे, इसका हमको खुद को भी अंदाजा नहीं है। उसको न्यूट्रल करना है, न्यूट्रल करके प्लस में डालना है अकाउंट को। अंडरस्टैंड? अनम्यूट कीजिए अपने आप को। सुरेश जी अनम्यूट कीजिए। विजुअलाइजेशन कैसे करना चाहिए ज्यादा एनर्जी प्राप्त करने के लिए? अपनी पांचों सेंस को यूज करना है, पांचों इंद्रियों का यूज करना है और लिखना है ज्यादा से ज्यादा। के लिए मेरे को एक अलग से क्लास लेनी पड़ेगी, लेकिन मैंने बहुत मोटा मोटा समझाया आपको। विजुअलाइजेशन के 5 तरीके हैं, मैनिफेस्ट करने के 5 तरीके हैं। 1 मिनट का टाइम मतलब कंप्लीट आप उसके लिए दीजिए। 7 मिनट बैठ के, लिख के, बोल के, सुन के, पढ़ के, वो पिक्चर पूरा क्रिएट करके उसको फील कीजिए। और धीरे धीरे आप स्ट्रांगली उसमें जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे और परफेक्ट होते जाएंगे। थैंक यू। हाँ जी कोमल जी अनम्यूट कीजिए खुद को। मैम जो डेट डालना है चेक में, वो कौन सा डालना है? जिस दिन हम लिख रहे हैं वो डेट डालना है या जब तक वो क्लियर होना है वो डेट डालना है? सॉरी आप ऑडिबल नहीं, मुझे सुनाई नहीं दे रहा। हेलो 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 मैम, आवाज आ रही है? हाँ, हम जो चेक पे डेट लिखना है वो हमें जिस दिन हम लिख रहे हैं उस दिन का डेट डालना है या फिर जब तक यानी वो क्लियर होना है चेक वो डेट, या 3 मंथ 4 मंथ वो डेट डालना है? वो कब तक चाहिए वो डेट अभी मत डालिएगा, आज की डेट डालिएगा। बिकॉज ऑफ अभी हम टाइम जोन में काम नहीं कर रहे। ये बहुत बहुत बड़ा सब्जेक्ट और उसके लिए आपको पूरा इंटेग्रिटी में आना पड़ेगा। उसके अकॉर्डिंग आपको बहुत कुछ करना पड़ेगा। तो कहीं आपके बिलीव्स नेगेटिव ना हो जाए या डाउट ना आ जाए, इसके लिए सिर्फ आज की डेट डालिएगा। वो आने के लिए आपको और अभी तो हमने ए फॉर एप्पल सीखा है, ABCD अभी बाकी है। ये दुनिया मतलब अनलिमिटेड दुनिया है, इसकी लिमिट अभी तक तो जर्नी स्टार्ट हुई है। में कितना टाइम लिया था ए सीखने के लिए या किसी के लिए, फिर
फिर आगे बढ़े, फिर आगे बढ़े, तो मतलब इसका प्रोसेस होता है। ओके, सो दिस मेक्स यू परफेक्ट, और धीरे धीरे हम सीखते जाएंगे, समझते जाएंगे। दिलीप जी, गुड इवनिंग। थैंक यू। अच्छा, आज का चैप्टर बहुत अच्छा था, अतुल जी की शेयरिंग वगैरह बहुत अच्छी थी। अच्छा, ये चैप्टर में कहा गया है चेक का, तो चेक के बारे में आप थोड़ा समझना है कि आप अभी से कोई भी इतना बड़ा अमाउंट मत भरिए जो आपके डाउट्स क्रिएट करते हैं। आप अभी छोटा छोटा ही अमाउंट भरिए। और सेकंड थिंग, जो चेक बता रहे हैं, चेक एक एग्जांपल दिया है, फोटो भेजा है ग्रुप में, आप उसके लिए कोई आपके पास दूसरा भी चेक पड़ा है घर पे, कोई दूसरे बैंक का भी चेक है, वो यूज कर सकते हैं। ये सब गेम है आपका विजुअलाइजेशन, आपकी वाइब्रेशन, आपकी फीलिंग्स। अच्छा, इसमें आप जब भी चेक का अमाउंट भरते हैं ना, तो इसमें आप जब हाथ में लेते हो चेक, तो आपको किस चीज के लिए भर रहे हो। एग्जाम्पल अभी बताया गया है कि जैसे लता मैडम का, इनको घड़ी लेनी थी, तो घड़ी के लिए जब चेक भर रहे हैं तो उनके वो फीलिंग्स लानी है कि मैं घड़ी ले रही हूँ, मैं घड़ी के लिए पैसा, मेरे को ये चेक मैं घड़ी वाले को दे रही हूँ। तो फीलिंग्स आना बहुत जरूरी है। फीलिंग्स के बगैर कोई भी ब्रह्मांड का काम होना मुश्किल है। सेकेंड, सूरज जी का एक सवाल था कि विजुअलाइजेशन कैसे करें, कैसे करें, कैसे करें, या फिर एक कैसे पॉसिबल है। अब जब तक आपका बैंक ग्रेटिट्यूड का बैंक और कंप्लेन का बैंक, अगर आप डे बाय डे लेस नहीं करेंगे कंप्लेन के ग्रेटिट्यूड ज्यादा कीजिए। आप हर डेली जितना जो जो सब्जेक्ट में आपको इश्यूज आ रहे हैं उसके बारे में आप सिर्फ शुक्राना कीजिए, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और सेकंड सबसे बड़ी चीज कि विजुअलाइजेशन और इससे पूरा काम नहीं होगा। आपके पास विजुअलाइजेशन क्या काम करता है कि सपोज आपके पास कार है और आप अपने घर से ऑफिस जाना है, तो अगर नॉर्मल अगर आप शुक्राना में नहीं हो, विजुअलाइजेशन नहीं करते हो, तो आपको बीच में ट्रैफिक मिलेगा, सब चीज मिल सकता है। और विजुअलाइजेशन के साथ साथ और शुक्राना के साथ साथ हो सकता है आपको ट्रैफिक नहीं मिले, बट आपको पुरुषार्थ करना है, आपको काम करना ही है। तो कुछ चीजें समझिए, आपको जरूर नहीं आप सिर्फ घर से विजुअलाइजेशन करेंगे तो आपका सब काम हो जाएगा, नहीं, ऐसे काम नहीं करता है। ये आपको सपोर्ट करता है आपके सपनों को हकीकत में लाने में। तो कुछ चीजें अब सिर्फ कि ब्रह्मांड ही आपका काम करेगा नहीं होता है, ब्रह्मांड आपको सपोर्ट करता है, आपके सपनों में बूस्ट बनता है। आपकी फीलिंग्स कितनी है, आपको वो कितने शिद्दत से चाहिए, उस पर डिपेंड करता है। बट उसके साथ साथ तो काम तो करना ही पड़ेगा। ये अतुल जी, मैं अतुल जी को जब फर्स्ट क्लास में ज्वाइंट हुए थे, शार्प डॉट पे 10 मिनट के पहले आ जाते थे। अपना वीडियो एक दिन भी उन्होंने बंद नहीं किया है। और कितने सवाल पूछते थे, मैम ये मैं कहीं गलत तो नहीं कर रहा हूँ, मैम ये गलत तो नहीं कर रहा हूँ, तब जाके रिजल्ट आते हैं। और आप मतलब विजुअलाइजेशन एक पार्ट है, आप हर चीज को शिद्दत फीलिंग्स करना है, बरोबर है, बट साथ में शुक्राना है, प्रैक्टिस है, जहां जहां आपको प्रैक्टिस चाहिए वो करना ही है। आप सवाल पूछिए, सवाल पूछोगे जवाब मिलेगा। और बहुत बहुत बढ़िया है ये चेक का। तो आप अगर विजुअलाइजेशन के साथ साथ फीलिंग्स के साथ साथ जो चीज चाहिए उसके लिए आप प्रॉपर दिल से, आपके जहां ऑफिस में बैठते हो तो ऑफिस में लगा दो, आप आपके मंदिर में लगा दो, आपके पर्स में लगा दो, आपके मोबाइल पे फोटो लगा के रख दो, और विजुअलाइजेशन करो कि वो चीज आपको मिल रही है, उसका आप पेमेंट कर रहे हो, तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा इसमें। बट उसमें आपका वेरी क्लियर चाहिए कि आप किस चीज के लिए पैसा ले रहे हो। ऐसे नहीं मेरे को 1 करोड़ चाहिए, 1 करोड़ किसके लिए चाहिए 1 करोड़? आप खुद ही डाउट में हो तो यूनिवर्स खुद बोलेगा, बोले क्या क्या करेगा क्या 1 करोड़ का। तो आपका क्लियरिटी चाहिए, हर चीज में क्लियरिटी रहेगी। ये पूरा गेम है क्लियरिटी पे, आपके वाइब्रेशन कैसे है उस पर डिपेंड करेगा। किसी को कोई सवाल पूछना है इससे रिलेटेड?
दिलीप जी ने इसकी बहुत बहुत प्रैक्टिस करी है और बहुत सीरियसनेस के साथ करी है, और जैसे बिजनेस पर्सन है तो ये बहुत क्लियर है मनी मैटर इनका, और बहुत शार्पनेस है और बहुत प्रिंसिपल्स, रूल्स, रेगुलेशन कंप्लीट फॉलो अप है इसी की वजह से, तो इतना क्लियर आंसर वो दे पा रहे हैं। मतलब कि एक गाड़ी है, आपने विजुअलाइज किया मुझे जाना है, गाड़ी में पुरुषार्थ का मतलब आपको उस गाड़ी में अपने घर से नीचे उतर के आना पड़ेगा, चाबी घुमानी पड़ेगी, डोर ओपन करना पड़ेगा, उसमें बैठना पड़ेगा, गाड़ी स्टार्ट करनी पड़ेगी, विजुअलाइज करना पड़ेगा, ग्रेटिट्यूड भी देना पड़ेगा। हाँ, ग्रेटिट्यूड किया, विजुअलाइज किया, सोचा मुझे वहां पे जाना है, हो सकता है आपको रोड पूरा क्लियर मिले, ट्रैफिक ना मिले, हवलदार ना मिले, पूरा का पूरा, मतलब वो आपकी स्पीड आपके डेस्टिनेशन पे जाने के लिए आपको पूरी क्लियर मिलेगी। अंडरस्टैंड? ये पावर है विजुअलाइजेशन का, लेकिन उसके लिए वो मेहनत, वो पुरुषार्थ आपको करना ही करना है। उतना आप करोगे, सिर्फ बैठे बैठे नहीं, मैं विजुअलाइज किया, नहीं मिला, नहीं। समझो इस चीज को। बोलिए विपिन जी। हाँ जी विपिन जी, अनम्यूट कीजिए। मेरा एक इसमें और एक्सपीरियंस था कि अगर हम 100 बारी लिखते हैं तो एक बारी ऐसा हो सकता है कि हमारे पास चीज ना आए, बट आप थोड़ा सा अगर उसमें पेशेंस रखेंगे ना, तो आपको ये पता चलेगा कि डेस्टिनी आपसे जो करवा रही है वो पैसा आपको इसलिए नहीं दे रही है कि कहीं वो पैसा आपका गलत फंस जाएगा। एक दो बारी मेरे साथ हुआ है कि एक बारी वो अमाउंट नहीं आया तो फिर मैं थोड़ा सा उसमें चला गया था, तो बट मैंने थोड़ा सा आगे जाके देखा तो वो मुझे लगा कि अगर मैं यहाँ दे देता तो ये पैसा कहीं गलत चला जाता और मेरा फंस जाता। तो एक्चुअली डेस्टिनी आपसे सही करवा रही है, कई बारी 100 में से एक बारी नहीं होगा, बट 99% आपका होता है ये। तो उसमें कभी हमें ये नहीं, बट अपने उसमें फेथ और ट्रस्ट को बढ़ाना है कि जब हमारा नहीं होता है तब ज्यादा अच्छा है कि मन की हो तो अच्छा, ना हो तो और भी अच्छा, कई बार ऐसा भी कहा गया है। तो उस चीज से क्या है कि हमारा ट्रस्ट उस पॉइंट पे और ज्यादा बढ़ना चाहिए कि हमारा नहीं हुआ तो भगवान हमारा अभी 1 लाख सोच रहे हैं, हो सकता है कि 10 लाख देने का, और ऐसा होता है कि आपको ज्यादा अमाउंट मिलता है नेक्स्ट टाइम, उसी सेम ही पॉइंट पे मिलता है आपको। सही बात। मैंने काफी फील किया और ऑब्जर्व किया है। मैं कई प्रोजेक्ट्स के अंदर में मैंने इन्वेस्टमेंट करनी थी और इस तरह से किया, और मुझे 1-2 साल बाद पता चला कि वो प्रोजेक्ट ही 10 साल से फंसा हुआ है, कि अगर मैंने वहां पैसा दे दिया होता तो शायद मेरी गलत इन्वेस्टमेंट है। तो आप स्टोरी को जब रिवर्स करके देखते हैं ना, थोड़े टाइम के बाद में आपको लगता है कि भगवान ने हर चीज, एवरीथिंग आपके साथ सही ही की है, गलत तो कुछ किया ही नहीं सही भगवान बात है। इसके लिए हमारे जो बुजुर्ग होते थे ना, वो हमेशा एक ही बात करते थे कि भगवान जो करता है ना वो सही करता है, वो आपके अच्छे के लिए ही करता है, वो आपके लिए सोच रहा है तो सही सोच रहा होगा। आप मत सोचिए कि क्या होगा, जो वो दे रहा है आपके हिसाब से ही दे रहा है। आप अगर आए हो इस दुनिया में तो कुछ ना कुछ पर्पस है, वो पर्पस पूरे होने ही है। मतलब पूरे इसके ऊपर आप मतलब ये हो जाओ, ट्रस्ट पूरा कंप्लीट आपका इधर उधर नहीं जाना चाहिए, तो आपको हर चीज पॉजिटिवली मिलेगा। नहीं तो मतलब यार मेरे को नहीं मिला, डिसअपॉइंट हो गया, वो उसके लिए कंप्लेंटर हो गया तो और दूर होगा उससे, आज दूर जाएगी वो सब जो चाहिए ना, उसके जो ड्रीम टूट जाएंगे। इनफैक्ट मैं एक दीपक चोपड़ा की बुक पढ़ रहा था, सिंक्रो डेस्टिनी करके, तो उन्होंने कहा कि हर आदमी की जिंदगी में सब कुछ सही ही होता है और 100% होता है, कभी गलत होता ही नहीं है। बट ये है कि उसे जो जिस पॉइंट से वो देख रहा है ना, उसे पॉइंट, जैसे अगर हम अभी देख रहे हैं आज तो हमें वो गलत लगेगा, अगर 1 साल बाद उसे देखेंगे तो वो हमेशा सही लगेगा, अगर आप उसकी गहराई में जाएंगे। तो डेस्टिनी आपकी आपको उस रास्ते पे ले जा रही है। तो ये है कि बहुत सारी चीजें। थैंक यू जी, बिल्कुल सही बात है। इस पे छोटी सी स्टोरी कहूंगी मैं, आपको और अच्छे से समझ में आएगा कि कैसे, बट टाइम लिमिट है, जो लोग लॉग ऑफ करना चाहते कर सकते हैं। एक इंसान काम कर रहा होता है, सिटी में रहता है, कहीं दरवाजे में उसकी फिंगर आती है और वो कट हो जाती है। उस ये भगवान मेरी उंगली कट गई, क्या करूं, कैसे करूं, भगवान तुमने हमारे साथ ऐसा क्यों किया, उस बात को जाते हैं कई साल। वो
फिर एक ट्रिप पे जाता है कहीं जंगलों में, जाता है और अपनी टीम से भटक जाता है। तो वहां पे आदिवासी कबीले बहुत सारे ऐसे होते हैं, पकड़ लेते हैं भाई साहब को, अभी पकड़ के लेके जाते हैं बलि देने के लिए। अभी तो हम आज तुम्हारा नाश्ता करेंगे। अब वो इंसान सोचता है भगवान कहाँ फंस गया, क्या किया आपने मेरे साथ, ये वो मेरा सब कुछ चालू। वो कबीले वाले उसको लेके जाते हैं, बीच थंबे पे बांध देते हैं कि अभी थोड़ी देर में तेरा ऊपर जाने का टाइम आ गया, जो भी व्हाटएवर उनका रिचुअल होगा। उस बाद इंसान को चेक करते हैं पूरी बॉडी, उसकी एक फिंगर पे वो कबीले वाले के सरदार की नजर जाती है, अरे तो हाथ की उंगली कटी हुई है, अच्छा नीचे उतारो नीचे उतारो। भगवान को हम अपूर्ण इंसान नहीं चढ़ा सकते, तो उसको नीचे उतारते हैं, उसको वैसा का वैसा छोड़ देते हैं। दैट टाइम वो इंसान रियलाइज करता है कि हे भगवान तूने कितना अच्छा किया मेरे साथ कि मेरी ये फिंगर कटी हुई है, इसकी वजह से हो सकता आज मेरी गर्दन ही कट जाती। तो उस टाइम वो रियलाइज करता है कि थैंक यू भगवान, शुक्रिया भगवान। मतलब आपका ट्रस्ट उस पे ऐसा होना चाहिए जैसा कि एक 6 महीने का बच्चा 1 साल का बच्चा अपनी माँ पे करता है। उसको हवा में उछालो ना तो वो ये डाउट नहीं करता कि मैं गिरूंगा, मम्मा डैडू पकड़ लेंगे, और जोर से हंस, जितना ऊपर उछालो और ज्यादा जॉय फील करता है। बिल्कुल, यस। ये ब्रह्मांड, ये परमात्मा सेम वैसा है, कहीं ना कहीं हमारे लिए वो अच्छा ही सोचा है, बस आपको भरोसा करना है। So thank you all of you, gratitude। ये मैजिक बुक में आपको मैं बता देता हूँ, जो जुड़े हैं ना, ये उनकी किस्मत में मैजिक बुक आनी लिखी होगी, मिली है। नहीं तो कितनों को हम लोगों ने ज्वाइन कराया है, आए गए, अभी भी प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं और वो ट्रबल में है। तो ये चीज है ना, किस्मत से मिलती है। बहुत प्यारी बुक है, बहुत अच्छे। बिल्कुल बिल्कुल, उसकी डेप्थ को भी समझना चाहिए, सीरियसनेस आप समझिए, मतलब आप कहीं पे आपकी जिंदगी का हर सब्जेक्ट इसमें कवर होता है। वो आप छोड़ दीजिए, आप पूरे शिद्दत से सरेंडर हो जाइए बुक में। और मैडम आपको करा रहे ना, रियली बता रहा हूँ कि रिजल्ट इनके लास्ट के क्लासेज में, उसके लास्ट के क्लासेज में 100% रिजल्ट आ रहे हैं। और मैं ये क्लासेज में देख रहा हूँ रिजल्ट आ रहे हैं, बट जो आने चाहिए वो मेरे को नहीं दिख रहे। मैंने कल रात को भी हम लोगों ने बात की थी, मैं बोला होमवर्क चेक कराओ, होमवर्क नहीं कर रहे हैं, बहुत से लोग होमवर्क प्रॉपर नहीं कर रहे हैं। तो प्लीज होमवर्क कीजिए। आपके सवाल 30वें दिन बताइए कि मेरे को ये काम नहीं हुआ मेरा, सबसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है। ये मैजिक बुक मैं 4th टाइम कर रहा हूँ मैडम के साथ में। सर ये दिल्ली की प्रैक्टिस है, मैं बता रहा हूँ सर, मैं एक बता रहा हूँ, ये चीज एक कैसी है कि ये दिल्ली लाइफ में रहनी है, आपको दिल्ली रहना है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ये चीज छोड़ने जैसे नहीं है कि आपको ये महीने हो गया मैं अब सीख लिया, बीच में गैप आ जाता है, इस वजह से थोड़ा सा वो हो जाता है, बट अदरवाइज हमेशा रिजल्ट्स आए। आप ध्यान रखना, अपनी पूरी लाइफ देखना, जब आपके लाइफ में आपने इसको छोड़ी है, आपकी थोड़ी डिस्टर्बेंस चालू हो गई होगी। बिल्कुल तो मतलब ये तो आग के सामने आ जाती है। हम लोगों ने तो मई में स्टार्ट की थी, बीच में कहीं छोड़ी, कहीं ना कहीं ट्रबल्स आते हैं, फिर देख लिया कि ये तो दिल्ली का ग्रेटिट्यूड है, आपको दिल्ली शुक्राना करना ही है भगवान का। हाँ, आपके जस्ट लाइक आपका ब्रेथ की तरह है, सांस लेने की तरह, जब तक नहीं हो जाए तब तक। बस एहसानमंद जो आदमी है उसका कुछ काम नहीं रुकता है। थैंक यू। बट एक चीज डेफिनेटली गारंटी है, टाइम लिमिट ओवर हो रहा है, सो प्लीज चलो कल शेयर कर लेंगे, कोई बात नहीं। गारंटी है कि आप जितनी भी बार ये मैजिक बुक अगेन करेंगे, आपको हर बार नया एक्सपीरियंस होगा। मैं खुद के लिए इतनी बार कर चुकी हूँ, लेकिन जब भी चैप्टर ओपन होता है, ये तो मैंने पहले कभी सुना ही नहीं, आज और कुछ नया, अरे ये तो मैंने पहले कभी पढ़ा नहीं। हर एक का एक्सपीरियंस, हर रोज का नया एक्सपीरियंस होता है, हर रोज कुछ ना कुछ मिलता ही मिलता है। एवरीडे मुझे ऐसा मैजिक इसमें से मिलता ही मिलता है। सो कभी नहीं, भले 1000 बार भी मैं इसको कर लूं ना, तो सेम रिजल्ट की गारंटी है कि कुछ और अच्छा होता ही रहता है। सो ये एक दिन में भी नहीं है कि आप 1 महीना सीख के चले जाओ। जो वो ट्रबल इतना फेस करके वापस आए कि नहीं, हमको इस जर्नी में कंटिन्यू रहना है, और ज्यादा सीखना है, और प्रैक्टिस करना है, और इनकी टेक्निक को अपनी लाइफ में बहुत अच्छे से लाना है। एक बार में तो सिर्फ
सुनाई देता है, दूसरी बार में समझ में आता है, तीसरी बार में हम करते हैं, और ये रेशियो ऐसा है कि 100 में से सिर्फ 2 या 3% की जिंदगी बदलती है जो इसे कंप्लीटली एक्सेप्ट करते हैं, वो ही खुशकिस्मत लोग होते हैं। तो आप तो मैजिकल फैमिली ऑलरेडी ब्यूटीफुल इस जर्नी में रहिए, ग्रेटिट्यूड प्रे करेंगे। एक मिनट और लूंगा, एक मिनट और लूंगा। हाँ, लास्ट में ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, काफी देर हो गया। मैम, मैं जो डेडिकेशन देख रहा हूँ, जैसे मैं सामने तो दिखता है कि आप क्लास पे 2 घंटे आते हो, सब चीज करते हो, और मैं सबको ये कहना चाहता हूँ जो आपका डेडिकेशन है और दिलीप जी का जो डेडिकेशन है, मैं देख रहा हूँ को जो आप वेबसाइट बना रहे हैं, डिजाइन बना रहे हैं, डिटेलिंग कर रहे हैं, छोटे छोटे डिटेल बना रहे हैं, उसको इतना ब्यूटीफुली वो कर रहे हैं, जो उसके पीछे का इनपुट है ये सबको दिखना। तो सबको मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो आप इतना सब हार्ड वर्क कर रहे हैं उसके लिए डेफिनेटली हम बहुत ग्रेटफुल तो है ही हैं, एंड वी हैव आल्सो टू बी वेरी सीरियस कि जो आपकी मेहनत है उसको भी हम लोग एटलीस्ट ये अप्रिशिएट करें और उस चीज को वो करें कि आप इतना सब कर रहे हैं, कई चीजें नहीं दिखती हैं बट जो सब है, तो वी शुड all do more than what you are doing. Thank you for lots of appreciation. Thank you विपिन जी, thanks a lot. ये चीजें मतलब बहुत कम लोग नोटिस कर पाते हैं, बहुत मतलब जो ग्रेटफुल इंसान है वो ये चीजें नोटिस करते हैं कि पर पीछे छुपे हुए राज तो बहुत सारी चीजें इसमें होती है, करनी पड़ती है, प्रैक्टिस में हमें भी रहना पड़ता है डेफिनेटली। तो प्लीज थैंक यू, और ये चीज आप भी कर सकते हो, इस अप्रिशिएशन को दूसरे लोगों तक पहुंचाइए, इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसके जो वीडियो आपको भेजे जाते हैं वो आपके अपने सारे ग्रुप्स, आपने कॉन्टेक्ट जितनी हो सके उसको स्प्रेड कीजिए, इस पे टेक्स्ट डालिए, कमेंट डालिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हो आपका छोटा सा स्टेप कितने लोगों की जिंदगी बदले। बिल्कुल बिल्कुल मैम, आपका चैनल बहुत, इट इज गोइंग टू रियली बी वेरी सक्सेसफुल, और हार्ड वर्क ऑलवेज पेज, जो आप कर रहे हो इतना सब कुछ। अपने फ्रेंड्स, फैमिली, अपने नियर डियर सबको इनवाइट कर सकते हो, सबको बता सकते हो, सबको ऐड कर सकते हो, और जो भी इसमें स्टेप लेना चाहे आप प्लीज टेक्स्ट कर दीजिएगा, आपको आगे का फॉर्मेट समझाया जाएगा कि किस तरीके से आपको आगे जाना है और इस मैजिक को स्प्रेड करना है। सो थैंक यू, गुड नाइट, ग्रेटिट्यूड प्रे करेंगे हम लोग, शुक्राना बोलेंगे, धन्यवाद देंगे आप जिस भी रिलीजन, जो भी भगवान को आप मानते हो उसको, जो भी इसमें स्टेप लेना चाहे टेक्स्ट कर सकते हैं, टीम एल्विटा से कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू, गुड नाइट।